मेरा चल मकना मैं नील करा यहाँ नील करा मेरा तन मन नीलो नीलो। कल संडे है मेरी जान, कहीं घूमने निकलेंगे। लगता नहीं अब दिल जॉगिंग और स्विमिंग में। शूट स्टार्ट से पहले मैंने बोला अंबानी पे रिसर्च करके आना, रिसर्च सिर्फ अपने मकसद तक की हुई है। बोलो बोलो। मेरा तुम पे दिल आ गया। एकता कपूर के जो कंटेंट है जिस तरह का होता है उससे 10 कदम आगे तुम्हारा तेरे भी था, तो एकता कपूर इसको क्या ही वो अपने वर्जन में लेके आएगी। जरा हमारा अब्बू अली है टकसाली गिर के बाद उसने फौरन ही शाही मोहल्ला अगर बना ली है तो तुम्हारे पेट में क्या कुच्चे पड़ रहे हैं। Hi, this is Aslan Khan. Hi, this is Ihtisham Ramzan. And you guys are watching Meaningful. जी वापस आ गए हम एक उसी सेट पे अभी उसका करें कुछ अरसलान। अब वो गायब हो गया मेरा बंदा, जैसे मेरे काम करने में बंदा गायब हो गया। अब क्या कह सकते हैं, आपने इतने गंदे इशारे क्यों किए? मेरा मतलब कि गायब हो गया। ठीक है, अच्छा चलें, कहीं नहीं, वो बिजी है, मैं क्या करूं। वो रमजान आने वाला है ना, वो कह रहा है कि बहुत सारे लोगों को यही मसला है कि रमजान में से पहले चीजें हो जाए ईद के लिए। वैसे मेरे ख्याल में आज हमारा पहला रोजा होगा, लोगों ने इफ्तार किया होगा, है ना। तो वो देख रहे होंगे। आप सबको बहुत शुक्रिया, आप लोगों को बहुत ज्यादा रमजान मुबारक। और हम भी अपनी रमजान की रूटीन जरूर शेयर करेंगे। अभी हम उस रूटीन में नहीं हैं। वो अब हम आपको नेक्स्ट एपिसोड में शायद आपको ज्यादा खुल के बताएंगे कि इस दफा रमजान हमें कैसे ट्रीट कर रहे हैं। वैसे आई होप इतना बुरा तो नहीं होगा, है ना। बिल्कुल भी नहीं, पुरसुकून इंशाल्लाह। और मून कैसा रहा वीक? हफ्ता अच्छा था, शुक्र अल्लाह का, वेरी हैपनिंग। इस वीक रहा जी वुमेन्स डे। क्या कहेंगे आप? चर्चा नहीं हुई इस दफा उतनी जितनी यूजुअली होती है। बहुत होती थी औरत मार्च पे। औरत मार्च हुआ है प्रॉपर्ली, मैंने देखा है, बड़ा अच्छा, लोग भी गए, बट हाइप नहीं थी क्योंकि आपने अपनी हाइप खुद खो दी। जो लास्ट ईयर भी हमने बात की बिल्कुल ऐसे कि वो जो एजेंडाज और उन एजेंडाज की प्रोग्रेस और इस जब आप कौन से एजेंडाज लेके आ रहे हैं तो वो किसी को नहीं पता, किसी को नहीं पता। अगेन इवन मैं दुखी होता है कि लास्ट ईयर भी अपनी तुम ही थे ना, मैंने खुल के बात की थी, कुछ लोगों ने निशाना भी बनाया था जी। मुझे उससे एतराज नहीं है, उनकी बातें बड़ी अच्छी लॉजिकल थी जिन लोगों ने बातें की, लेकिन अगेन जो लोग वहाँ पे थे हमारे जानने वाले 10 ऐसे थे जिनको नहीं पता था कि इस दफा एजेंडास क्या है। बिल्कुल ऐसे ही। तो आप खुद ही अपने एजेंडास नहीं बयान करते तो किसी को क्या पता चलेगा। व्हाट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ वुमेन डे इन योर लाइफ? मेरी जिंदगी में तो बहुत इंपॉर्टेंस है भाई। विमेन के बगैर आप कहते हैं जिसको कहते हैं कि वजूद ज़न से है कायनात, तस्वीरें कायनात में रंग, तो उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन द थिंग इज कि आप उसको सेलिब्रेट करते हैं, डू यू हैव एनी स्पेसिफिक डे? नहीं, स्पेसिफिक डे पे क्या सेलिब्रेट करना है, रोजाना ही आप सेलिब्रेट करते हो। आप की लाइफ में जब आपकी मदर है, जब आपकी सिस्टर्स हैं, जब आपकी लाइफ में, तो उस फिर आप इसी तरह सेलिब्रेट कर, आप रोजाना सेलिब्रेट कर सकते हो और रोजाना सेलिब्रेट करते हो। जो आप रोजाना सेलिब्रेट करने वाले हैं ना, वो दूर वो थोड़े और हैं। वो है वैलेंटाइंस डे, वो है मदर्स डे, फादर्स डे। वो मुझे लगता है कि वो डेली होने चाहिए। बट डेज लाइक कश्मीर डे या वुमेन डे, वो तो फिर एक ही है। कभी मैन डे होता है? होता है। सुना है, आई हर्ड कि मैन डे भी होता है। चिल्ड्रंस डे, यस, बच्चों का। सो आई थिंक ये वाले जो डेज होते हैं इनमें पॉलिटिकल एक नैरेटिव होना बहुत जरूरी है कि हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है किसी मुल्क की, या कह लो कि जो करता धरता है, जो इंतजामिया है, उनको करना चाहिए कुछ। तर्जुमे कर दिया, उनको करना चाहिए कुछ। ये डेज उनके लिए है कि वो इस स्पेसिफिक जेंडर या इस स्पेसिफिक डे या इस स्पेसिफिक वाक़े से रिलेटेड उनकी क्या इंपॉर्टेंस है, और अवेयरनेस दें। बिल्कुल। तो पहले बीच में कुछ 4-5-6 साल चली, मेरा जैसा मेरी मर्जी, लेकिन कुछ चलते वो बंद हो गई। सो कहाँ गए वो लोग जिन्होंने तगोदो की, जिन्होंने जद्दोजहद की, औरत मार्च वाले? वो कहीं नजर नहीं, नोवेयर। और कहीं ना कहीं मेरे दिल में तो इम्पोर्टेंस उस दिन ही खत्म हो गई है जिस दिन औरत मार्च वाले उस दिन नहीं बोले जिस दिन हलवा वाला इशू हुआ। उनको औरत मार्च का वेट करना पड़ा। बिल्कुल। सो और इसके अलावा जितना तुम और मैं अब एनजीओ सेक्टर को देख चुके हैं करीब से, और जितना हम खुल के बात कर सकते हैं, ऐसे कोई बात, बहुत सारे लोग खुल के बात करते हैं नहीं, बिल्कुल करनी चाहिए। और आपको पता है इनका मकसद हमने ग्रेट ड्रामे में देख लिया ना। ग्रेट ड्रामे में ट्रू डिपिक्शन है एनजीओ सेक्टर की मेरे ख्याल में, क्योंकि हमने जो करीब से एनजीओ देखे हैं वो यही है कि बाहर से डोनेशंस आएंगी, इधर ड्रामाबाजी करनी है, शोबदाबाजी,
हाँ आपने एक हाइप क्रिएट करनी है किसी भी डे की, हाँ 5-6 बंदे इकट्ठे करके आपने मुझे ऐसा लगता है कि करनी कहीं मेरा जैसा मेरी मर्जी पता शायद सबको लग गई हो, हाँ शायद दिमाग में पोजीशनिंग इस तरह से की गई हो ताकि हाइप मिले और फिर Yes. डोनेशन ज्यादा आए। हाँ कैश तो हर चीज को करवाया जाता और ये जो डोनेशंस हम बात कर रहे हैं ना, यहाँ की लोकल डोनेशंस की बात नहीं नहीं हो रही। सारा पैसा है इंटरनेशनल डोनेशन। यस बाहर से आता है, बाहर से, यहाँ पे नहीं है। हाँ यहाँ पे नहीं है बिल्कुल तो ऐसे नहीं। उनको कैश कराने के लिए ऐसी एक्टिविटीज की जाती हैं, जी लेकिन औरतों के लिए क्या किया जाता है, नो वन नोज। असल में देखिए आप, जिन एजेंडाज की बात होती है, जिन चीज़ों की बात होती है, वो तो ग्रास रूट लेवल से शुरू होती है ना जी। मतलब कि और पाकिस्तान में तो स्पेसिफिकली ग्रास रूट हाँ, लेवल हाँ। से शुरू होगी। तो अब जो लोग मार्च के अंदर जाके जिन लोगों के लिए आवाज उठा रहे हैं, उन लोगों के लिए तो कुछ भी नहीं हो रहा। ठीक है, औरत आजाद है, शहर में आजाद है, लाहौर में आजाद है, लेकिन क्या वो चीचों की मलिया में आजाद है? क्या वो चीचों की मलिया में नहीं डेली जो है वो डोमेस्टिक अब्यूज का शिकार होती, ठीक है, या इमोशनल अब्यूज का शिकार होती? क्या वो चीचों की मलिया में ऐसे आजादाना फिर सकती जिस तरह आप फिर सकती हैं? नहीं हो रहा। तो बेसिकली मकसद ये कि आप जिन चीज़ों के ऊपर आवाज़ उठा रहे हैं वो ही नहीं हो रहा, तो फिर आप तो ऑलरेडी इतने आज़ाद है, आप तो मेरे ख्याल में जरूरत से ज़्यादा आज़ादी को एंजॉय कर रहे हैं। मतलब आपको आप मार्च कर रहे हैं। हाँ ठीक है, आपको मार्च करने का हक दिए, इससे ज़्यादा क्या करें आप? तो अब मसला यही है कि हम लोग अगेन आई सी कि आई बिलीव ऑन एक्शंस यस rather than words. तो ये जो औरत मार्च है ये जस्ट एक आप मुझे कुछ मर्जी कह लें, मैं फेमिनिस्ट हूँ, यस वी आर वी आर फेमिनिस्ट, बट ये चीजें फेमिनिस्ट को नुकसान ये तो पहुंचाने बिल्कुल वाली है, बिल्कुल। इनफैक्ट ये फेमिनिस्ट को इस तरह की मुहिम फेमिनिज्म की तहरीक को खराब करती है, नेगेटिव इम्पैक्ट मैं डालती है। फेमिनिज्म की तहरीक वो नहीं कह रहा जो किताबों में लिखी हुई है। मेरे नजदीक फेमिनिज्म ये है कि औरतों को उसके प्रॉपर राइट दिए जाए, yes. उतनी आजादी दी जाए जितनी एक मर्द की होती Coexistence, है, basically, yes, उतनी ही अपॉर्चुनिटीज दी जाए जितनी एक मर्द के लिए बिल्कुल होती ऐसे, है। बिल्कुल बाकी वो जो फिजिकल वो तो लिमिटेशंस हैं, वो सबको पता है, वो कुरान में भी लिखा हुआ है, ठीक है, वो उसकी सबको हम पता है बात कि नहीं मर्द करें। बच्चे पैदा नहीं कर सकता, बच्चा औरत ही पैदा कर सकती है। और अगर आपने एक और बात इधर जरूर ऐड करना चाहूंगा, चाहे 1/8 हिस्सा देना हो या सेकंड हिस्सा देना हो, वो जो हाफ हिस्सा देना जायदाद, हम तो बात करेंगे कि वो आप हाफ भी तो दें ना। हाँ यहाँ पे तो वो भी नहीं हो रहा। Am I right or wrong? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आप इस्लामी लॉ ही फॉलो कर लें, आप इस्लामी राइट ही दे दें, हाँ छोड़ दें लिबरल्स क्या कहते हैं, छोड़ दें वेस्ट क्या कह रहा है, औरतों को बदमाशी की तरफ लेके जा रहे हैं फलाना, जो कहते करते हैं, आप वो वाले राइट तो दे देना जो इस्लाम जो इस्लाम ने दी है, एटलीस्ट आप बड़ा इस्लाम करते तो फिर वो भी देना। सो हमारा ये वाला अगर है तो इस तरह का मैं फेमिनिस्ट हूँ। बिल्कुल ऐसे ही, हम ऐसे ही हैं। हाँ अब जो ये वाला फेमिनिस्ट है ना, ये एक जस्ट एक शो टाइम है, ढकोसला है। टकोसला है या एक दिखावा है। हाँ जी मून, इसके अलावा आप कुछ कह रहे थे, मैंने आपको वुमेन्स डे पे सारी तोबें पता नहीं क्या कह रहा आप था। अपने वीक के बारे में कुछ कह रहे थे। हाँ हफ्ता अच्छा था, हैपनिंग था, अच्छा था, ठीक गुजरा। बाकी मैंने बताया मैं आप मुल्तान थे, नेगेटिव रहा अभी तक फेसबुक का कोई कट्टा नहीं खुला। घंटा हो गया टीवी लाउंज से मीनिंगफुल तक घंटा हो गया, लेकिन अभी तक कोई कट्टा नहीं खुला, कट्टा नहीं खुला। कोई आप प्लीज हेल्प कर सकते हैं, शायद जब तक ये शो आए तब तक हो जाए, अल्लाह करे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह हमें कोई एक्सपर्ट एडवाइस या कोई हेल्प मिल जाए किसी तरह से, ठीक है। तो ये कुछ चल रहा है जिंदगी में, और रोजे चल रहे हैं बस, और तो कुछ नहीं चल रहा, तो चलें भी बस ठीक है। क्या है? अच्छा मुझे एक बात बताएं, इस दफा रमजान में थोड़ा सा जी जरूर। इस दफा रमजान में शरबत की कोई जगह नजर आती है? मतलब पेट में नहीं, अफ्तार में अभी तो है थोड़ी बहुत तो है। I don't think दिल so. करता है। चाय का दिल क्या करेगा? नहीं, चाय को तो बहुत करेगा, चाय का तो दिल करेगा कि अफ्तारी आप चाय के साथ करो, है ना। हाँ। और तो शरबत, नींबू पानी तो नहीं, शरबत वो जो वैसे, क्योंकि बाहर का मौसम भी है और इस मौसम चेंज हो रहा है, तो वायरल भी हो सकता है गाइस। हाँ आपके रोजे थोड़े से मुश्किल में पड़ सकते हैं, और खांसियां बहुत आ रही हैं इस्लाम लोगों को, वेरी मच खांसी का सीजन है, तो बच के रहें जरा, तली हुई चीजों से जरूर बच के रहें। समोसे पकौड़े अभी 1-2 दिन ना खाएं तो बेहतर है, थोड़ा सा मौसम चेंज हो जाएगा, थोड़ी सी ये मैं तो कहता हूँ खाएं, 2 खा लें, प्लेट भर के ना खाएं, हमारी तरह ना खाएं, मेरी तरह ना खाएं, मेरी तरह भी ना खाएं। लेकिन ये है कि हम अब थोड़ा खाने लग जाए ना, शायद हमारे सारे मसले हल हो जाए। हाँ, व्हाट डू यू थिंक? मैं बिल्कुल इस चीज से 100% एग्री करता हूँ। अगर आप लिमिट में रह के खाएं, आप तली हुई चीजें खाएं, आप फास्ट फूड भी चलो खा लें, लेकिन एक लिमिट में रह के। मैं तो एक डाइटिशियन है, वो कहते हैं आपको महीने में सिर्फ 1-2 पिज्जा खाना चाहिए, और वो भी 1 पीस। जी
और हम पूरा पिज्जा हम भी हफ्ते में एक पिज्जा खाते हैं पूरा, एक पीस से। एक पीस में, तो ये है। चले ठीक है, आज मून क्या करने वाले हैं हम, मैं बता दूं जी आप बताएं। जी। आज हम करने वाले हैं जुक बॉक्स, और एक हम करने वाले हैं, उसके बाद हमारा होगा न्यूज़ का सिलसिला, उसके बाद हम कॉन्टेंट ऑफ द वीक में करेंगे। आज का कॉन्टेंट ऑफ द वीक 18+ है, हम अभी से चेतावनी दे रहे हैं क्योंकि नेटफ्लिक्स पे वही गंदा है। दो प्रोजेक्ट्स हम डिस्कस कर रहे हैं और दोनों ही 18+ है। और तीसरी हम करने वाले हैं जी इंटरव्यू ऑफ द वीक में। 2 इंटरव्यू हैं, एक है जी ज़ारा नूर अब्बास का और एक है यशमा गिल का। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम जुक बॉक्स से। जुक बॉक्स की मैं तमहीद बांध दूं। जी जरूर बांध दें। जुक बॉक्स की तमहीद है कि आज हम करने वाले हैं एक पाकिस्तानी आर्टिस्ट के ऊपर जुक बॉक्स, क्योंकि हमें ना फिर ये चीज़ बैलेंस करनी पड़ती है। हमारे यहाँ ना दोनों तरह के ऑडियंस हैं, जो थोड़े प्रो पाकिस्तानी, प्रो इंडिया। मेरे ख्याल में हमें जो आर्ट है, हम बहुत पहले कह चुके हैं, कोई बाउंड्रीज नहीं है, लेकिन चलो कोई नहीं। आज हमारा पाकिस्तान बेस्ड जुक बॉक्स है और हम जिस सिंगर को आज हम ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं वो है जी शाज़िया मंजूर। और शाज़िया मंजूर से रिलेटेड मैं ये कहना चाहूँगा कि एक छोटा सा वाक़या मैं इधर डिस्कस करूँगा कि मेरे एक दफ़ा की बात है कि 2018 की, पता नहीं 19 की बात है, आई थिंक 18 की बात है। शाज़िया मंजूर ने अपना अल मशहूर गाना चंद मेरे मखना, जो कि बेसिकली उनायत चंद मेरे मखना को रीमेक किया। और मैं कज़न्स में बैठा हुआ था, तो ही सेड इसकी ज़िंदगी में इसने सिर्फ एक ही गाना गाया है, चंद मेरे मखना, वो ही बार बार रिपीट करती रहती है। तो तब मैंने सोचा कि नहीं यार, इसके तो बहुत सारे मजे के गाने भी हैं और वो लोगों को शायद ना पहुंचे हो, जैसे मेरे कजन तक नहीं पहुंचे। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जैसे शाज़िया मंजूर के गाने नहीं पहुंचे होंगे, उन तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। सो मून और मैं आज कर रहे हैं शाज़िया मंजूर का जुक बॉक्स। मून ने बहुत कम फिल्मी गाने चूज किए हैं, मून ने मोस्टली एल्बम बेस्ड गाने चूज किए हैं, और मैंने क्योंकि आप लॉलीवुड फैन सो कॉल्ड, सो नहीं सो कॉल्ड तो नहीं, यू आर मेरे से ज्यादा बड़े हैं, मैंने देख लिया। अच्छा अच्छे अहमद टाइप्स। ठीक है, अहमद तो और वो एक्सेप्शन है असला। सो तो मैं थोड़ा फिल्मी गाने दूंगा, तो स्टार्ट करते हैं मून आपके गाने से। अच्छा जी, शाज़िया मंजूर ने काफ़ी सारे गाने इंडिया में जाके भी शूट करवाए जी, मतलब जो वीडियो बेस्ड गाने होते हैं, तो उनमें हाई प्रोडक्शन, बहुत हाई प्रोडक्शन, ठीक है। तो उसमें जो है वो गाना एक सबसे ज़्यादा जो सबके माइंड में चलता होगा, आ कम ऑन गैस करो कौन सा गाना। जो आपने लिरिक्स कहे वो शाज़िया मंजूर के गाने से पहले ही लोगों के दिमाग में बज रहे हैं। आजा सोनिया घर आजा सोनिया, आप एक बात तक नहीं पहुंचे। आजा सोनिया घर आजा सोनिया। ठीक है उसके लिए किसी गाने की जरूरत नहीं है। चल खैर कोई नहीं। खैर ये गाना भी वीडियो बेस्ड है। हाँ, समीर सोनी है इसमें, और लड़की का नाम वो फैशन वाला हीरो है इसमें। लड़की का नाम मुझे याद नहीं है, बड़ी प्यारी क्यूट सी बच्ची है। हाँ बड़ी बड़ी आंखों वाली, तो बड़ी हो गई होगी। हाँ बड़ी बड़ी आंखों वाली एक्ट्रेस है। तो ये भी बड़ा 18+ टाइप गाना है। उस जमाने में तो बड़ा ये उसमें स्विमिंग वाला सीन होता था, इसलिए पेरेंट्स नहीं देखने देते थे। वैसे वो बेचारा गाना है बहुत, गाना तो बड़ा बेजरर सा है। एक लड़की है जो डेफ एंड डम्ब है, ठीक है, तो वो इंतजार कर रही है अपने सोने का, सोना उसको नहीं मिल रहा। तो कलियां गुजारा की फिर आता सारियां डंग दिया मैनू रुता प्यार वाली तेरे बाजू जी लगदा मैं। चले कोई। अच्छा, जो पहला मेरा गाना है मुझे बहुत पसंद है, बहुत पसंद है, और पसंद भी बचपन से है। ओके, अगेन वही वाली स्टोरी के जो पीटीवी पे टॉप 10 गाने आते थे, उसमें गाना कई साल रहा। तो फिल्म जो है वो है डाकू रानी। ओके, जो गाना मैंने इसका उठाया है वो है जी आपस की बात है आपस में रखना, मेरा दिल किसी पे है किसी ने न दसना, मेरा हमराज है वो। हाँ, आपस की बात है आपस में रखना, मेरा दिल किस पे है किसी ने न दसना, आंखों में रहता है वो मेरा चनमकना। बहुत प्यारा गाना, बहुत प्यारा चनमकना। फिर अगेन मुझे इस गाने के अंतरे बहुत पसंद है। बचाओ बचाओ कोई मैं चलाई नहीं, बंदूक चलने की आवाज आई। नहीं वो नहीं, दूसरे वाला टूटे बदन मेरा तरसी जवानी। हाँ वो बड़ा प्यारा गाना, बड़ा प्यारा। ऐसा मजा गया यार जानी, बस ऐसे ही। चलो ठीक है, ये डाकू रानी का गाना है, एंड डाकू रानी इज वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट मूवी। मून को मैंने देख ली हुई है, मैंने देख ली थी। मुझे बहुत मजा आया, बहुत प्यारी। उसमें कुछ सीन थे ना ऐसे कि जिसमें साइमा ने बहुत एक्टिंग की, जिसमें उनका मुंह काला किया जाता है। वो हमने डिस्कस की थी एक दफा, मीनिंगफुल में कर चुके हैं हम कंटेंट में, ठीक है, कर चुके। अच्छा जी, मैं एक और फिल्मी गाना मेरे पास एक आ गया है,
तो मैं उसमें को जरूर लेके आना चाहूँगा। फिल्म का नाम है दुपट्टा जल रहा है जी। और गाना है किरणों की पड़ी पुआर। किरणों की पड़े पुआ धरती ने किया सिंगार। धरती ने किया, इतना प्यारा गाना है। सुबह सुबह उठ के आप ये गाना लगाएं, आपका दिल खुश हो जाएगा। और रेशम, इस गाने में रेशम पे फिल्माया गया है, इतनी हसीन लगी है और ये गाना मुझे बेहद पसंद है। और मून को ये गाना असल में हाँ, हाँ, ये अरसलान की गाड़ी में जब हम बैठते हैं तो ये गाना जरूर चलता है। हाँ, जरूर। बड़ा प्यारा गाना जी। नेक्स्ट जो मेरा फेवरेट गाना है वो तो मेरे घर ना एक दफा 2019 में मेरा एक दोस्त रहने आया। जी जी। तो मुझे ना पहुंच गए आप। सुनो, मुझे ना नहाते हुए गुनगुनाने की आदत है। हर एक को होती है, बाथरूम सिंगर होते हैं मैं सभी। भी हूँ, मैं भी हूँ। तो वो बेचारा सुबह सुबह ना ऐसा सीन था कि मैंने ऑफिस जल्दी जाना था, उसे लेट जाना था, लेकिन उसने कहा था मुझे उठा देना। मैंने उसे उठा दिया, फिर मुझे लगा कि उठ गया है तो मैं तैयार होता हूँ, तो मैंने ऊंचे ऊंचे गाने गाए। एक दिन गुजरा, दूसरा दिन गुजरा, तीसरा दिन, चौथे दिन ना उसने तंग आके पूछा, ये तुम क्या गाते रहते हो? प्यार की पहली नजर। हाँ, सो द सॉन्ग नेम इज प्यार की पहली नजर। और ये मूवी जावेद शेख की एक मूवी थी, मुझे मूवी अभी फिलहाल याद नहीं आ रही। मूवी का नाम था आई थिंक, फिल्म का नाम है जी यस बॉस। यस। और इसमें है जावेद शेख और रेशम। ओके। और दूसरी साइड पे मीरा और सलीम शेख। ओके। सुनने में आया था इस फिल्म में पहले नीली थी। ओके, मुझे भी कॉन्सेप्ट में जवेद को नीली ही आई थी और वो जल्दी जल्दी में फिर रेशम को लेना ठीक पड़ा। है, सो प्यार की पहली नजर कर गई दिल पे असर। प्यार की पहली नजर कर गई दिल। क्या है? प्यार की नहीं मैं मिक्स कर गया दो गाने। नहीं, प्यार की पहली नजर कर गई दिल पे असर। रिम जिम वही है, सावन की रातों में क्या किस हुआ, क्या खबर। अच्छा, इस गाने में ना मुझे सबसे ज्यादा पसंद जो मोमेंट है ना, आप कहेंगे अंतरे मुखड़े नहीं, मुझे शुरू में एक आता है हाँ, ये ऊपर जाके नीचे आने वाली शाजिया मंसूर, वो शाजिया मंसूर ने बहुत प्यारा किया। ऐड करवा दीजिएगा। मैं प्लीज ऐड करवाना चाहूंगा क्योंकि वो उन्होंने बहुत प्यारा किया हुआ। हाँ जी। चलें जी, फिर आते हैं एक और गाने की तरफ जो इंडिया में ही शूट हुआ और मेरा में एक्ट्रेस भी वही है। मैं नील करा यहाँ नील करा मेरा तन मन नीलो नीलो। ये गाना आपको बहुत पसंद है? हाँ, मैं तेरे पीछे रह गई, हाय दिल जानी मैं तेरे पीछे। याद है ना इस गाने में कहीं चरदियत किया झूला कलेजा चल, बड़ा प्यारा गाना। चल खैर, ये जरूर सुनिएगा। ओके, नेक्स्ट मेरा जो गाना है वो है जी एक फिल्म जिसका नाम है आज की लड़कियां। जी, जी। और इस फिल्म को डायरेक्ट किया था जो हमारी मौला जट नहीं थी, लेजेंड ऑफ मौला जट, जो मौला जट के डायरेक्टर नासिरुद्दीन, उनकी ये फिल्म है। और इसमें नरगिस, रेशम, शान एंड ये सऊद, तो ये उनकी फिल्म है। तो जो गाना मैंने चूज किया वो निर्मास, नरगिस और सऊद का गाना है। और गाना बड़ा फनी सा है, बड़ा ही फनी है। गाने का नाम है मैं करूंगी रात को फोन, तुम करना मेरा इंतजार। ऐसी है ना, मैं करूंगी रात को फोन और नहीं, मैं करूंगी रात को फोन और करूंगी तुझको कायल। अच्छा, बस हाँ। इतनी गुजारिश है, खुला रखना अपना मोबाइल। हाँ। ठीक है। और इसके अंतरे प्लीज अंतरे इधर डिस्कस करना बहुत जरूरी है। अंतरे इसके अंतरे बहुत ही फनी है। एक तो है कि कल संडे है मेरी जान, कहीं घूमने निकलेंगे, करना है क्या आगे, कहीं बैठ के सोचेंगे। और दूसरा वाला, लगता नहीं अब दिल जॉगिंग और स्विमिंग में मिलते हैं फिर हम किसी कूल सी इवनिंग में। कूल सी इवनिंग नहीं, कौन सी इवनिंग? मिलने कभी आओ किसी महकी सी इवनिंग में। मतलब बड़ा पता है लिरिसिस्ट कौन है? हाँ, इंग्लिश गाना, तो बड़ा प्यारा, बड़ा हमारा बड़ा गिल्टी प्लेजर, मेरा बड़ा फेवरेट है, तुम्हारा नहीं है। गिल्टी प्लेजर है, मैंने कहा मेरा गिल्टी प्लेजर है। इसी फिल्म में एक और भी गाना था, मुझे वो भी बड़ा पसंद है, लट्ठी दी चादर। ओके, वो भी बड़ा मजेदार, लेकिन वो तो एक फोक सॉन्ग को रीमेक किया हुआ। अच्छा, एक सैड सॉन्ग की तरफ जाएं जी। मुझे बहुत पसंद है, इसके ऊपर दीदार की परफॉर्मेंस देखी मैंने जो स्टेज ड्रामे के अंदर होती है, तो मुझे तब से ही बड़ा पसंद है ये गाना। परफॉर्मेंस शायद मुझे ना मिले, गाना मुझे गूगल पे मिल जाएगा। अखा जागो मिट्टी रहंदियां किनु हाल सुनावा, अखा जागो मिट्टी रहंदियां किनु हाल सुनावा। इसकी म्यूजिक अवेलेबल है YouTube पे।
जी, जी, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, मैंने परफॉर्मेंस ही देखी थी बाय द वे इस पे दीदार की, तो मुझे बहुत पसंद है ये गाना। ओके, जो मैं नेक्स्ट गाना मैं उठा रहा हूँ वो भी मेरा बहुत फेवरेट है। इट्स वन ऑफ यू कैन से कि मोस्ट फेवरेट 90s लॉलीवुडिश सॉन्ग। वैसे ये फिल्म 90s की नहीं है, मुझे लगता है ये 2000 की है। फिल्म का नाम है जज्बा। अभी एक गाना आपका रहता है, वो मैं आपका जज्बा आप कर लेना इसमें बेशक इंक्लूड। तो जज्बा मूवी का गाना है और मेरी हर पार्टी पे चलता है, पार्टी नहीं गेट टुगेदर यू कैन से। पहले आंख लड़ी फिर पहले आंख लड़ी और फिर बात बढ़ी पहले आँख लड़ी और फिर बात बढ़ी, दिल बेकाबू हो गया, मैं तुझ पे लट्टू हो गई, तू मुझ पे लट्टू। बड़े यूनिक गाने गाए। हाँ, मैं सारे वही गाने गा रहा हूँ जो मेरे फेवरेट है, और होंगे अच्छे इनके शाहकार, वो आप लोगों ने बताने हैं कि आप लोगों को कौन से हम वो गाने जो लेसर नोन है वो लोगों, लेकिन हमने बहुत सुने, हमें बहुत सुने हैं। ठीक है जी, तो फिर एक बहुत मशहूर गाने की तरफ चलते हैं जो क्लेम टू फेम है। फिल्म का नाम है निकाह, गाना है रेशम का है लहंगा मेरा जली की चुनरिया, चुनचुना रेशम का है लहंगा मेरा जाली की चुनरिया। तो ये गाना फिल्माया गया है शान और रीमा के ऊपर, और निकाह फिल्म का गाना। और इस फिल्म की डायरेक्टर थी संगीता, और इस फिल्म की जो कोरियोग्राफी थी ये इस गाने की बहुत बुरी है, बहुत बुरी, इस गाने बर्बाद कर दिया। आप चार चांद वो आप ठीक है, वो रीमा की ब्यूटी ने गाना बचा लिया, रीमा और शाजिया मंजूर की आवाज ने, रीमा की ब्यूटी शाजिया मंजूर की आवाज, बट कोरियोग्राफी वाइज इट्स पैथेटिक। आप इस गाने को 10,000 चांद लगा सकते थे, 4 चांद भी लगा सकते। खैर कोई नहीं। नेक्स्ट मेरा जो फेवरेट सॉन्ग है वो है फ्रॉम मूवी चीफ साहब, और ये 90s की फिल्म है, और ये बहुत सारे लोग कहते हैं ये शाजिया मंजूर का क्लेम टू फेम है, एंड द सॉन्ग नेम इज सुनो सुनो बोलो बोलो, मेरा तुम पे दिल आ गया। हमारे बचपन का बड़ा फेवरेट है। सुना बोलो बोलो मेरा तुम पे दिल आ। जी, आपका भी बड़ा फेवरेट है? जी, मेरे एक दोस्त पे बड़ा मजे का डांस करते थे। नहीं क्या था? सुनो सुनो बोलो बोलो। ठीक है, ये हमारा बड़ा इनसाइड जोक नहीं है, लेकिन ना है। चले अच्छा हो गया। ये किस पे फिल्माया गया गाना? ये मीरा पे है। ठीक है, चले फिर आ जाए। आपको याद होगा वो जो बाजी फिल्म में उसकी एंट्री होती है इस गाने के ऊपर, जब वो बेगम नवाज अली का इंटरव्यू होता है, वो मीरा आ रही होती है, पीछे गाना चल रहा होता है ना। चलें फिर आ जाए एक और पॉप गाने की तरफ जो इंडिया में ही उन्होंने, इंडिया में ही होगा ना, बत्तियां बुझाई रख दी। ओके, यही एक सवाल है, जो यही एक चीज है जो मैंने आपको एड्रेस करनी थी। ये फिल्म जज्बा में था। ओके, साइमा ने किया था ये गाना, लेकिन जो क्लेम टू फेम है इस गाने की वो निर्मा है। हाँ बिल्कुल, वो जो स्टेज के ऊपर दीवा बजे दीवा बले सारी रात। हाँ, सो ये मैंने कहना था कि जज्बा का एक गाना है जो आप आपने जज्बा का ऐड करवाना, फिर वो वाला ना ऐड करवाना। ठीक है, जज्बा वाला ऐड करा दें, जज्बा वाला ऐड करा देंगे। बत्तियां बुझाई रख दी तेरी दीवा बले सारी रात मेरे आहानी। चले जी, अगेन चीफ साहब की बात करें तो एक और गाना है जो अहमद का बड़ा फेवरेट है, जो अहमद ने मुझे दिया। ठीक है, खैर सुना वो पहले भी था, लेकिन मुझे बाद में पता लगा कि अच्छा गाना है, चलो मतलब हाँ इतना बुरा नहीं है। एंड द सॉन्ग नेम इज कुची कुची करी कुछ कुछ दिल मेरा। इसका मुखड़ा बहुत मजे का है। तू आंखों में बस गया, बड़ा प्यारा गाना है। उलझन में फंस गया, मैं तन मन डोल गई, माही बिन बोल गई, करी कुछ कुछ दिल मेरा। अच्छा गाना है, मुझे बड़ा पसंद है। मुझे पसंद। कुछ दिल मेरा घर कुछ दिल मेरा। ये भी बचपन की ही याद ताज़ा करता है। ठीक है next जी, अब एक सैड गाने की तरफ आए। एल्बम का गाना है, और मेरे ख्याल में शाजिया मंजूर के बाद में आने वाले गानों में से है। तू बदल गया सजना असी नहीं तेरे वांग बदले, बड़ा प्यारा गाना है, बड़ा सैड। तू बदल गया सजना। बड़ा मजे की इमोशनल सी वीडियो इस गाने की, आप जरूर देखिएगा इसकी म्यूजिक वीडियो, मजे का है। ओके, नेक्स्ट माय फेवरेट सॉन्ग इज फ्रॉम मूवी पल दो पल, जिसको डायरेक्ट किया शमीम आरा ने, और जिसका म्यूजिक था नुसरत फतेह अली खान का, और इसमें एक डुएट था बड़ा अच्छा वारिस बेग का और शाजिया मंजूर का, एंड द सॉन्ग नेम इज सजना तेरे प्यार में इकरार में हम सारी सारी रात जागे, तेरे प्यार में इंतजार में। हाँ ये गाना, और ये वन ऑफ दो सॉन्ग्स है मेरी लाइफ की जिसके मुझे अंतरे भी पसंद है, जिसके मुझे मुखड़े भी पसंद है। अच्छी बात है।
फाइनली कोई गाना मिल गया। हाँ चलें आखिरी गाना मेरे ख्याल में रह गया है ना? नहीं आपके तो भी बहुत दो सारे रह गए हैं। 3 रहने चाहिए। क्यों भाई 2 रह गए हैं? अच्छा आगे है हमने निकाह की बात की थी, तो निकाह के 3 गाने हैं मेरे जो ज़हन में है, तीनों ही शाज़िया मंजूर ने गाए हैं। इनमें एक गाना मैं वो लूँगा जिसको इंडिया में कॉपी किया गया, वो है मैं यूं मिलूं तुझे तेरा लिबास हो जाऊं। इंडिया वालों ने कहा था बन जाऊं। ये इसकी जो शायरी है वो अमजद इस्लाम अमजद की है और गाया है ये शाज़िया मंजूर ने और फिल्माया गया है ये रीमा और शान के ऊपर। बड़ा मुझे पसंद है। हाँ अच्छा नहीं तुझे बना के समंदर, यही तो बात है। तुम्हें इंडिया वाला याद है, अपने पाकिस्तान तुझे बना के। अच्छा खैर जो नेक्स्ट मेरा फेवरेट है वो तो मैं कहता हूँ कि मैं आई विश उसकी अनसेंसर्ड स्टोरी कभी मैं आपको सुना। अनसेंसर्ड नहीं, आई थिंक इट्स बिट एम्बैरेसिंग, मैं बता नहीं पाता स्टोरी इसकी। मूवी है जी कहीं प्यार ना हो जाए और गाना है कौन है वो कहाँ है वो कब आएगा। बहुत फेवरेट मेरा गाना है। कौन है वो कहाँ है वो कब आएगा। मेरी इससे बचपन की बहुत सारी ऐसी यादें हैं जो मैंने आज तक किसी को नहीं बताई। क्यों? आंखें मेरा बन डांस बहुत किया मैंने इस गाने पे बता दिया मैंने। शहजादे की मेरा चुन। बहुत मजे का गाना है, बहुत मजे का गाना है। बड़ा मतलब पहली दफा सुनने में ही पसंद आने वाला बहुत गाना प्यारा है गाना ना। है, कैची सॉन्ग है। कैची सॉन्ग आप है जरूर सुनिएगा ये गाना, जरूर ये सुनिएगा। तो क्या कहेंगे कि मस्ट लिसन। लिसन हाँ जी जी मोहन एक और गाना है एल्बम का, जी एल्बम का ही होगा मेरे ख्याल में, रातां वे जी, जी। कालियां रातां जुआं दिए कई बरसातां माया। ये भी एक शाज़िया मंजूर का गाना है, एल्बम का ही गाना है। रातां वे कालियां रातां अखियां लाइयां बरसात। तो बड़ा ही एक अच्छा गाना है। एक और मैं इधर ऐड करने वाला हूँ जी फ्रॉम मूवी वेरी गुड दुनिया वेरी बैड लोग। ठीक है। और गाने का नाम है घूंघट उठा जरा घूंघट हाँ, बड़ा उठा। प्यारा बड़ा गाना। प्यारा गाना, हाँ। हमने 1-2 दफा यूज भी किया आई थिंक किसी लिस्ट में, आई थिंक फिल्म गैलरी में हमने कभी यूज किया हाँ होगा। यहाँ पे जुक बॉक्स में नहीं हुआ ये गाना। घूंघट उठा जरा घूंघट उठा। उसकी कोरियोग्राफी बड़ी अच्छी है, सरोज खान ने वो कोरियोग्राफी कराई है। और इस फिल्म की जो इस गाने की जो खास बात है वो हुमैरा चन्ना का और इनका डुएट है। हाँ और शाज़िया मंजूर का। आई लव हुमैरा चन्ना एट द सेम टाइम हाँ आई लव शाज़िया मंजूर, बट इस गाने में शाज़िया मंजूर हैंड्स डाउन वो आगे निकल जाती हैं। वो हुमैरा, हालांकि हुमैरा के पास ज्यादा वो थी इसमें, कह लो कि गाने का पोटेंशियल और वो ऊंचे सुर भी आते हैं इसमें आगे जाके तेरे सवालों का। लेकिन इस वाले पॉइंट पे जब वो शुरू होता है ना गाना, तो वो शाज़िया मंजूर ने बड़ा प्यारा सेट किया हुआ है। हाँ बड़ा अच्छा गाना है। अच्छा जी एक और गाना है बड़ा चुलबुला सा, बड़ा शौक सा, मुझे बड़ा पसंद है। इस दिल दी जान जी एडा कड़ो ना मान जी हथ कदों आना जद टुर जाना लख रुकिया नहीं ने रुकना है साढ़े ना वेला दे जी मुकदी मुका ये हाजिर किया है कि रात में भी यूज मुझे हुआ लग था। अच्छा हुआ है। हाँ ये बड़ा प्यारा, मुझे बड़ा पसंद है। इसके अंतर भी बड़े प्यारे हैं। इस दिल ते जान जी एड करो ना मान जी। चले माय लास्ट सॉन्ग फॉर दिस इवनिंग बॉक्स यस इज जी ये फिल्म है ज़ेवर और मुझे बहुत पसंद है इसका ये गाना। साहिबा पे है ये गाना, और ये गाना साहिबा बड़ी कम आती है हमारे जूक बॉक्स में। सो वो जो गाना है वो है तन डोले डोले हाय जैसे डाली लहराए। तने डोले डोले हाय जैसे डाली लहराए छुआ जो मुझे छुआ जो मुझे तूने यारा मीठी मीठी प्यार। बहुत लंबे अंतर हैं भाई। हाँ बड़ा लंबा गाना। आगे बस ठीक है ओके। आई थिंक ये था हमारा शाज़िया मंजूर से रिलेटेड जुक बॉक्स। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर आपके फेवरेट कोई गाने हैं शाज़िया मंजूर से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और वीडियो यहाँ तक देख ली तो हमारे वीडियो को जरूर लाइक करें, इससे हमारे चैनल को रीच मिलती है। चलते हैं हम न्यूज़ सेगमेंट की तरफ। अब आपको हर दफ़ा मैंने ये मैसेज देना है, ठीक है। चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ जो कि है जी न्यूज़ का सेगमेंट। न्यूज़ हमारे पास बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी नहीं है, लेकिन हम छोटी छोटी न्यूज़ में भी बड़ी बड़ी बातें कर सकते हैं, आपको पता है। तो जी सबसे पहले हमारी न्यूज़ है वो ये कि सुनने में आया है जी तेरे बिन 2 जो है उसको एकता कपूर ने उसकी जी वो बना रही हैं कॉपी। और इसके अलावा अभी ये चल ही रहा था, आपको जगह जगह न्यूज़ लग गई, जगह जगह न्यूज़ पोर्टल्स पे न्यूज़ लगा दी कि इसकी कॉपी बनने लगी है। इंडियन आजकल ना एक मसला बड़ा एक और आ रहा है, खैर वो मसला बाद में डिस्कस करेंगे। खैर इंडियन मीडिया ने ये पहले न्यूज़ लीक की और जिसके बाद
पाकिस्तान मीडिया तक पहुंची और फिर उसके बाद जगह जगह फैल गुजार। गई। उसके बाद अब्दुल्ला कादवानी ने अपनी एक स्टोरी लगाई या कहने के उसकी क्लैरिफिकेशन दी जिसमें उन्होंने बोला कि उनके साथ अभी तक लीगली किसी ने कोई काम ऐसी कोई वो नहीं की, कहने के बातचीत नहीं की, अदला बदली नहीं हुई जिसमें ये कहा गया हो कि दे आर गोइंग टू रीमेक तेरे बिन सीजन, मतलब सीजन नहीं, सीजन 1 नहीं होगा, खैर कोई नहीं, तेरे बिन। तो तेरे बिन इंडियन वर्जन, तेरे बिन इंडियन वर्जन जिसको एकता प्रोड्यूस करेंगे। जी मोहन, क्या कहेंगे इस हवाले से कि क्यों आपने एक चीज़ नोट की है कि तेरे बिन से रिलेटेड कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बहुत ज़्यादा बढ़ाई जा रही हैं और बहुत ज़्यादा इसकी मार्केटिंग अभी तक चल रही है। तेरे बिन 2 से रिलेटेड उन्होंने कहा कि 28 दिसंबर को आ जाएगा, फिर 28 दिसंबर को उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया जो साइन किया, उसके बाद तेरे बिन की अभी तक इंडस्ट्री में कोई हलचल नहीं है कि क्या तेरे बिन 2 शूट भी नहीं हो रहा, इसके बारे में भी अभी तक कोई कह लीजिए कि ज़राए नहीं है, जो कि क्या उनको कौन से ज़राए कहते हैं? बाखबर ज़राए, बाखबर ज़राए नहीं, कंफर्म न्यूज़, बावसूख, हाँ, ज़राए से कभी अभी खबर नहीं अभी मिली। तक नहीं कि उस पर कोई काम हो रहा है। फिर आपने वो देखा होगा अहमद अली अकबर का भी कुछ अर्से पहले आ गया, फिर वो भी ऐसा कोई नहीं। तो क्या कहेंगे इस हवाले से? ये मेरे ख्याल में ना क्रिएट की जा रही है। वैसे तो कहीं से सुना था कि 2025 की रिलीज है तेरे बिन 2, जी, लेकिन आई डोंट नो कब बनेगा। आई थिंक मुझे लगता है जो बज है और वो जो हाइप है उसको कैश किया जा रहा है, किया जा रहा है, बिल्कुल किया जा रहा है, ताकि चर्चा रहे, चर्चा रहे, बिल्कुल ऐसे खबरों में रहे, तेरे बिन जाए ना कहीं पे। तो कोशिश तो की जा रही है। और वैसे भी एकता कपूर के जो कंटेंट है जिस तरह का होता है उससे 10 कदम आगे तो हमारा तेरे बिन था, तो एकता कपूर इसको क्या ही वो अपने वर्जन में लेके आएगी, वो ऑलरेडी। मधुबाला कहते हैं कि एक ड्रामा था उसके बहुत सारे सीन इससे कॉपी थे। हाँ बिल्कुल ऐसे वो हमने देखे भी थे, वो इंटरनेट पे चलते भी रहते थे। अभी रिसेंटली फिर वो मूवी आई थी तेरी बातों में, उसमें उन्होंने सीन कॉपी किया, हमने ये डिस्कस भी किया आपने उसमें। तो क्या है ये? तेरे डस्टबिन ही है, सही कहा था लिस्फीना ने। आई थिंक मार्केटिंग अच्छी चल रही है कि उन्होंने वो अभी तो कैश करा रहे हैं मुर्तसिम को और मीरब को। सिर्फ यमुना जैदी और वहाज जी थे उस ड्रामे में, वो तो कुछ भी नहीं था। क्या था, किस बेसिस वो भी ये था कि यमुना जैदी और वहाज उस ड्रामे में प्यारे लग रहे थे। जी बिल्कुल ऐसे ही है, और उनकी केमिस्ट्री नजर आ रही थी। अगर आप मुझसे पूछें वो कैरेक्टर्स मजे के थे, आई एम सॉरी नहीं थे, वो स्टोरी मजे की थी नहीं थी, लेकिन हाइप है, पता नहीं क्या है, पता नहीं कौन सा काला जादू है। आज भी हमने कोई 4 बातें की होंगी ना, उनकी उंगली लगाई होगी। हाँ, और कोई अनसब्सक्राइबर आ जाएगा कि आपका चैनल अनसब्सक्राइब हो रहा है, आपने तेरे बिन को कुछ कहा तो कहा क्यों, व्हाई डिड यू से एनीथिंग टू तेरे बिन। तो हम तो कहते हैं कितने लोग क्यों इतने सीरियस हैं इस प्रोजेक्ट को लेके? आई डोंट नो, हालांकि इतना पैथेटिक, इतना बुरा, इतना बुरा, आई डोंट नो क्या चक्कर है, क्या चक्कर, मुझे नहीं आइडिया। खैर चलें, लेट्स सी। वैसे अभी तक ये जो न्यूज़ है ये झूठी साबित हुई है। वैसे अगर करेगा तो कौन करेगा, कोई नए एक्टर ही होंगे, हमें नहीं पता। इंडियन ड्रामा इंडस्ट्री का अब कोई का कंडा आइडिया नहीं है, कोई कंडा आइडिया नहीं है, राइट। एंड सेकेंडली जो अभी यूजुअली हम देखते हैं ना कि आजकल उनके कौन से सेलिब्रिटीज हिट हैं, तो वो हमें बिग बॉस में नजर आ जाते हैं। तो बिग बॉस में आपको पता है ज्यादातर इस यूट्यूबर्स, टिकटॉकर्स, कंटेंट क्रिएटर्स वो थे, स्टैंड अप कॉमेडियंस, तो वहाँ पे भी नहीं है हमारे। हालांकि हर साल विनर जो पहले होती थी वो हमारी सोप की हीरोइन ही होती थी बिग बॉस में, वो भी नहीं, वो भी सिलसिला आपको रुक गया हुआ है जी। सो लेट्स सी क्या होता है तेरे बिन का, क्या वो निकलता है कट्टी कट्टा, तो हम देखेंगे। चलते हैं जी नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। नेक्स्ट न्यूज़ ये है कि जी मोहन अब वलिहा की नई फिल्म आ रही है दोबारा, जिसका नाम है शाही मोहल्ला। उसके लिए उन्होंने कास्टिंग कॉल की हुई है। क्या कहेंगे जी? अभी टकसाली गेट से निकलते ही शाही मोहल्ला, वही ना, एक ही जगह पे नाम चेंज है, बात तो वही है। सही है, पीछे पै गए हो आप तो टकसाली गेट के हाथ धो के पीछे ही पड़ गए हैं। हाँ आप इतनी साल में फिल्में बनाते हैं, मतलब तो आप थोड़ा सा पहले एक दफा अपने कंटेंट से हटके जो आपने पिछला बनाया उससे थोड़े हटके फिर दोबारा उस तरफ आए ना। अब देखें क्या करते हैं। आई डोंट नो, मैं इस पे ही कहूँगा कि एक मिनट मुझे कॉल, अच्छा खैर कोई नहीं। अच्छा वो जी, मैं इस पे ही कहूँगा कि जहाँ भंसाली ने पहले इतनी सारी बना के अगर ये बना ली दोबारा से हीरा मंडी, उसको दुनिया कुछ नहीं कह रही, उसके लिए पूरी दुनिया एक्साइटेड है। एक बेचारा हमारा अब्बू अली है, टकसाली गेट के बाद उसने फौरन ही शाही मोहल्ला अगर बना ली है तो तुम्हारे पेट में क्या कुचे पड़ रहे हैं? नहीं मेरी बात सुनो, संजय लीला बंसाली जो है वो एक ही जगह पे तो 2 फिल्में नहीं बना रहे ना। हीरा मंडी भी पहले बनी है कोई, बंसाली की नहीं बनानी। गंगूबाई तो उधर की ना, काठियावाड़ी की। नहीं, प्रॉस्टिट्यूशन में तो बनी हुई है ना। चले कह सकते हैं, ठीक है।
लेकिन थोड़ा सा वक्फा ले लें। मैं भी ये कह रहा हूँ, भंसाली ने तो बनानी 6 साल बाद फिल्म, 5 साल बाद फिल्म, 4 साल बाद फिल्म, इनकी तो साल में 6 आती है। इनकी तो साल में 6 आती है। गंगूबाई कब आई थी? कब आई थी? 22 में। 22 में। हाँ। तो 2 साल तो हो ही गए ना फिर भी। इधर तो साल में 6 आ रही है। तो वो तो फिर हमारे बाबू अली है, साल में 6 निकालते हैं ना। तो उनका तो कोई मसला नहीं है, उनका पिछला प्रोजेक्ट और अगला प्रोजेक्ट सेम ही है। खैर नहीं, उनकी मैंने सुना था ईद तक मैंगो जट भी आनी है। ओके, हाँ। लेकिन मुझे लगता है वो ईद उल अज़हा तक आएगी। लेट्स सी। अभी तक उसकी कोई हाइप नहीं है, बस महीना तो रह गया है। हाँ। जो भी फिल्म आनी होगी उसको अभी के अभी अनाउंस तो होना होगा, क्योंकि प्रमोशन पूरा महीना चलेगी। हाँ, चलेगी। तो अभी तक हमारे पास ईद की सिर्फ एक ही फिल्म है, विच इज, क्या नाम था उसका? तुम ही बताओगे, मैं नहीं बताऊंगा। कौन कौन से एक्टर थे उसमें? मैं पीछे याद है जी। वो है पिछले वीक हमने गाइस डिस्कस किया है। मैं इधर ये साबित करना चाहता हूँ कि एक बंदा जिसको मीडिया का इतना शौक है, वो इतनी नाम जल्दी नहीं याद नहीं रहता। मैं इतना बताना चाह रहा हूँ ना, मैं आपकी साइड ले रहा था, आप मुझे पढ़ गए। लगाए नहीं ले। मैं कह रहा था कि एक बंदा जिसको मीडिया से रिलेटेड इतना शौक है, उसको एक हफ्ते में वो फिल्म का नाम भूल गया है। तो आप ये देखिए आम आवाम उस फिल्म के लिए कितनी ही एक्साइटेड होगी। कोई भी नहीं है। दगाबाज दिल उस फिल्म का नाम है। अच्छा, हाँ ठीक है, चले। खैर, बेस्ट ऑफ लक अबू अलीहा फॉर योर न्यू हाँ, वेंचर। जरूर करें, मुझे कास्ट कर लें। आप कह रहे हैं कास्टिंग कॉल हुई है। एज जो मर्जी। चलो ठीक है, मैं रेडी हूँ। तुम रेडी रहो। ये क्या था बोला? ये वो था, मौलवी साहब का एक बयान था जिसके ऊपर उन्होंने वीडियो बनाई थी अली गुलपीर ने। नहीं मेरा शोहर मुझे वो नहीं करता, तुम खुशबू लगाओ, रेडी रहो, वो है। अच्छा, हाँ, ओके। चले जी, नेक्स्ट चलते हैं। एक प्रोजेक्ट अनाउंस हुआ है हम टीवी का, जिसको लिख रहे हैं बीगुल, और पेयरिंग बड़ी न्यूज़ सी है। बहुत न्यूज़ सी। जावियार नुमान एंड किंजा हाशमी, जिसको हम देख चुके हैं। चले एक और ऐड कर लेते हैं, वह में अजान समी खान जी। ठीक है, आई थिंक नॉट अ गुड ऑप्शन। बीगुल तो बड़ी मैच्योर राइटर है। नहीं, बट मुझे लगता है कि पेयरिंग थोड़ी नहीं होनी चाहिए थी, थोड़ी सी नहीं। जावियार ही होते, या जावियार के साथ कोई और लड़की आ जाती। मीरब को ले लेते। मीरब वो जो आसिम अजहर की फियांसे है। यस, हाँ, मीरब को ले लेते। नो, आई डोंट नो। मैं बताऊं इनके साथ कौन अच्छी लगेगी? करके दिल तेरे हवाले। सहर खान भी हो सकती थी। तो किंजा हाशमी, सहर कोई कर नहीं रही कुछ, मैंने तो उनको फेरी टेल के बाद कहीं देखा ही नहीं। आजकल नहीं कुछ कर रही। हाँ, सहर आजकल कर रही हूँ, कुछ सोचा होगा उन्होंने, कुछ साइन वाइन किया होगा। वो अच्छी एक्ट्रेस है। हाँ, वो क्वालिटी पे ज़्यादा फोकस करती है क्वांटिटी की बजाय, तो अच्छी बात है। चलो, यहाँ पे तो क्वांटिटी वाले लोग हैं। ये तीनों तो नहीं है। मतलब जावियार अब काफी से बाद आएंगे। हाँ, लेकिन अभी रमजान में भी तो ड्रामा आ रहा है ना। वो तो अब हम अगले न्यूज़ में चाहते हैं ना, वहाँ करते हैं। लेकिन जावियार मुझे प्यार हुआ था कि बाद आ रहे हैं अभी तक। हाँ, तो क्या ही था, मुझे प्यार हुआ था। अजान समी खान इश्क ला के बाद आ रहे हैं जी, और किंजा खुशबू में बसे खत के बाद आ रही है। खुशबू में बसे खत के सेट से आ रही है साथ ही। खैर जी, क्या कहेंगे मून? मैं बीगुल के लिए एक्साइटेड हूँ, लेकिन ये अभी तक डायरेक्टर मैंने कोई अनाउंस नहीं सुना, मतलब डायरेक्टर मैंने कोई अनाउंस नहीं सुना। डायरेक्टर कोई सुना नहीं। कौन? काशिफ निसारी तो ग्रीन के साथ है ना। इनकी तो आजकल आपको पता है चैनल लॉबी भी होती है। लेकिन भी बीगुल भी तो ग्रीन पे ही है ना आजकल। वर्किंग वुमेन आया है, उसकी स्क्रिप्ट को क्या पता राइट्स पहले के लेके रखे हो। हाँ, ये हो सकता है पहले से लिखा हो, तो ये हो सकता है। तो देखो क्या बनता है। आई एम बिट अच्छा चलो, एक स्टोरी उस तरह की हो। रीफ्रेज दिस क्वेश्चन, लेट मी रीफ्रेज दिस क्वेश्चन। बीगुल की एक चल रही है, हम तुम और मैं टीवी लॉन्च करते हैं, और हमें मुझको पता है कि ड्रामों की क्या अप्रोच है बनाने की। बीगुल का ड्रामा है, तुम्हारी क्या एक्सपेक्टेशन है, उसको किस तरह से ट्रीट किया जाए, कंसीडरिंग द फैक्ट कि ये वाले तीनों हमारे पास आर्टिस्ट हैं? मुझे नहीं समझ आ रही है। मैं बिल्कुल क्लूलेस हूँ कि बीगुल ने क्या ही ऐसा लिखा होगा जिसमें इनको कास्ट करने की जरूरत पड़ गई होगी कि अच्छा आपकी एक्टिंग के हवाले से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है तीनों से? जीरो। ओके। किंजा तो आपकी फेवरेट है? मेरी बड़ी फेवरेट है, लेकिन बीगुल की स्क्रिप्ट में उनको एक्सपेक्ट नहीं कर सकता। आमना मुफ्ती की स्क्रिप्ट में कर सकते हैं, बीगुल के नहीं कर सकता है। बीगुल दोनों का सेम ही है लेवल मेरे लिए। अच्छा, आपके लिए है दोनों ही थोड़ी। आप देखें ना वर्किंग वुमेन में, आप देखें आपके पास मारिया वास्ती है, आपके पास सारे एक्टिंग वाइज स्ट्रांग है। हाँ, सिरा है। आपके पास उधर चले जाएं, आप रकीब से में चले जाएं,
आपने हदीका कियानी को ज़िंदगी में पहली दफ़ा लिया और आप छा गई हैं, आपके पास सानिया सईद है, आपके पास नुमान इजाज़ हैं, आपके पास इकरा अजीज़ हैं, आपके पास साकिब समीर हैं। अब यहाँ पे देखें ना थोड़ा सा, मुझे आई एम स्केप्टिकल, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारे तीनों ही हमारे आर्टिस्ट हैं, अजान समी आई एम बिट कंफ्यूज, मुझे अभी नहीं पता उनका ट्रू पोटेंशियल क्या है, बट आई हैव सीन द पोटेंशियल ऑफ किंजा एंड आई हैव सीन द पोटेंशियल ऑफ जावियर एज वेल, They are actually- बट हर ड्रामा में बिट्स में आता है इन दोनों का पोटेंशियल आता है और डायरेक्टर उन्हें मध्यम कर हाँ, देता है। मसला ये कि दे आर डायरेक्टर्स एक्टर्स। हाँ, किंजा भी डायरेक्टर्स एक्टर है और जावियार भी डायरेक्टर। अब जहाँ पे जावियार ने वहाँ पे काम किया, मुझे प्यार हुआ था, बदर महमूद थे, बर्बाद हो गए, ठीक है। किस्सा मेहरबानों का डायरेक्टर, मुझे नहीं पता, हम के कोई अच्छे डायरेक्टर थे, उन्होंने अच्छा काम निकलवाया था इनसे, ठीक है। तो यहाँ पे यही सीन है। अब किंजा का भी यही सीन है, वो भी डायरेक्टर्स एक्टर है मेरे ख्याल में, तो शायद हो सकता है डायरेक्टर कुछ अच्छा काम, अगर साकिब सॉरी क्या नाम है उनका, काशिफ निसार हुआ, तो वो तो निकलवा लेंगे, वो तो डायरेक्टर मून हमारे पास रहे कहाँ, बात ही लंबी होती जा रही है, डायरेक्टर रहे कहाँ हमारे पास, साकिब निसार, वो काशिफ निसार निसार है, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं उनकी एक प्रोजेक्ट में भी पिछले कुछ अरसे में हमने नोट किया है कि कहीं ना कहीं कमर्शियल एंगल आ जाता है, आ जाता है। और वो भी मेरी एक, तो आपको पता ना, आपकी और मेरी एक थी ख्वाहिश कि किसी एक ऐसे आर्टिस्टिक अप्रोच वाले डायरेक्टर को एक कमर्शियल अप्रोच वाला ड्रामा भी करना चाहिए। सो ये भी एक अच्छी बात है, बट काशिफ निसार के अलावा और कौन, फारूक रिंद, हाँ उन्होंने तो बड़ा इस दफा डिसअपॉइंट किया है इश्क मुर्शद में, मतलब सरमद था, और कौन है, और तो कोई भी नहीं। मेरीन होती थी, वो पता नहीं कहाँ चली गई। हसीब हसन अच्छा काम कर रहा है, हसीब हसन इज आल्सो गुड, अच्छा काम कर रहा है। महरीन जबार, मेरीन जबार, वो पता नहीं गायब है, कहाँ है, आई डोंट नो। बाबर जवेद, I वन ऑफ द really want बेस्ट to डायरेक्टर ऑफ पाकिस्तानी ड्रामास, गायब है, आई I डोंट really नो। want to see the work of सबा हमीद as director। सबा जैसे आपकी मर्जी, बहुत अच्छा डायरेक्ट किया था उन्होंने, तो उनको भी एज डायरेक्टर अंजुम शहजाद एवरेज, फॉर मी ही इज एवरेज। वो ना उनका तुक्का लग जाता है, मुझे लगता है उनका अखाड़ा में बहुत बड़ा तुक्का लगा आई थिंक ही इज अ गुड, यू कैन से आर्ट डायरेक्टर। हाँ हाँ, बट ओवरऑल चीज को कैसे जेलिन करना, वो थोड़ा हाँ, वहाँ वो पे जो missing स्टोरी टेलिंग है ना, वो मुझे कहीं उनके काम में मिसिंग लगती है, बट स्टोरी प्रेजेंटेशन उनकी टॉप नॉच है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे। ये इस पे तुम आओ जरा, है ना। इसमें कोई शक नहीं। इसके अलावा और कौन डायरेक्टर, इसके अलावा कचरा कुंडी की तरह कचरा कुंडी आ जाओ, मैं उनके ड्रामे तो मजीद नहीं देखना चाहता। मैं सिराजुल का हक ड्रामा नहीं देखना चाहता, मैं नहीं देखना बदर महमूद का कोई मैं ड्रामा- बदर महमूद का कोई साकिब खान का कोई ड्रामा नहीं देखना चाहेंगे। आई डोंट नो, साकिब खान मैसअप कर जाते हैं, हाँ, मैसअप कर जाते हैं। ठीक अली फैजान हैज पोटेंशियल, बट Yes. उन्हें स्क्रिप्ट अच्छी नहीं मिल रही। स्क्रिप्ट अच्छी नहीं मिल रही। और कौन है कौन है हमारे पास यार, मेरे पास डायरेक्टर्स नहीं है मून। और चैनल कितने हैं, और चैनल पे ड्रामा कितना आ रहा है, ये देखो आप। यासिर हुसैन का मैं काम देखना चाहूंगा, यासिर हुसैन का मैं भी देखना हाँ चाहूंगा, हाँ यस हाँ, यस एज अ डायरेक्टर, ठीक है। और कोई भी नहीं है, सॉरी टू से। वो डायरेक्टर नहीं है। फीमेल डायरेक्टर्स में मेरे पास साइमा वसीम दुख है, है सॉरी टू से, बहुत बुरा काम है उनका। हाजरा का मैं देखना चाहूंगा, नहीं हाजरा नहीं, यासरा, यासरा का yes, मैं देखना yes, चाहूंगा, ठीक है। यासरा इज अ गुड डायरेक्टर, हाँ 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 हाँ, नथिंग yes, एल्स। और कोई भी नहीं है। कोई भी नहीं है, सॉरी, दैट्स वेरी सैड एंड दैट्स वेरी आपके पास इतने अलार्मिंग। चैनल हैं और हर चैनल के ऊपर 20-20 15 और हमारे पास इतने एक्टर्स हैं और इतने राइटर्स हैं, बट वी डोंट हैव डायरेक्टर्स। डायरेक्टर्स, गुड डायरेक्टर्स। हाँ चलो, नए टैलेंट को मौका दें, हाँ। मुझसे डायरेक्ट कर। हाँ कुछ कर रहे हैं नए डायरेक्टर भी अच्छा। I'm just kidding. हाँ। मुझे मैं वैसे अगर मैंने कभी जिंदगी में डायरेक्शन शुरू की तो पहले आई विल स्टार्ट असिस्टिंग, हाँ हाँ बिल्कुल, असिस्टेंट क्या बोलेंगे थे, असिस्टेंट, Assistant. एडी बनेंगे ना? एडी बनना चाहूंगा, मैं एडी बनना चाहता हूँ हाँ, हाँ, अभी हाँ, फिलहाल। कोई है तो मुझे जॉब दे दे। ठीक है, मूविंग ऑन। जी मून, आई थिंक दैट्स इट। देखते हैं कैसा होगा स्क्रिप्ट और उसकी क्या ही रिक्वायरमेंट होगी जो इनको कास्ट किया गया। हाँ हाँ हाँ। तो जी चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़, जो कि पिछले हफ्ते की थोड़ी सी एक्सटेंशन है। यस, रमजान प्लीज में 3 का एडिशन हुआ है। एक एक करके मैं बहुत नाम लूंगा, परेशान आप मुझे थोड़े थोड़े मैं नहीं, सारे तो मैंने देख रहा। सारे तो कोई भी नहीं देख सकता अरसलान, इट्स नॉट पॉसिबल। जी चांदनगर है एक, हाँ कास्ट में शामिल है अतिका ओडो, उमैर राना, बस मुझे यही पता है। जाना हुसैन, जाना हुसैन, इजाज असलम है, हाँ इजाज असलम है, जाना आपकी फेवरेट, जाना हुसैन, यस, Women वो जो वाली, यासरा working की women वाली, जी, 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 नंद है, जी। ठीक है, वो है, ठीक है। और राइटर डायरेक्टर कुछ नो क्लू, मैंने सारे टीजर देखे, मैंने गूगल किया, मैंने यूट्यूब पे चेक किया, कहीं पे नहीं लिखा हुआ कि इस ड्रामे का राइटर कौन है, इस ड्रामे का डायरेक्टर कौन है। इनका एक प्रमोशनल इंटरव्यू हुआ था समथिंग हॉट पे, वो अगर हम देख रहे तो शायद हमें कोई राइटर डायरेक्टर मिल जाता।
इतना टाइम नहीं है। अगर आपके पास आपका नाम ही मतलब आपके पास राइटर डायरेक्टर आपने अपने पोस्टर पे ही नहीं डाला नहीं डाला कहीं पे भी नहीं है, तो क्यों हम उस पे घुसे? व्हाट डू यू थिंक? हाँ मेरा ख्याल है कि ये आपको करना चाहिए, आपको बड़ा जरूरी है। और ये आ किस पे रहा है? ये बोल पे इंटरटेनमेंट पे आ रहा है, ठीक बोल है। एंटरटेनमेंट पे आज तक कुछ देखा है आपने? पॉलर वाली लड़की, पॉलर वाली लड़की भी मैंने नहीं देखा। एक ड्रामा था जिसके मैं काफी सारे क्लिप्स देखता रहता हूँ। सिंड्रेलाएं, मोहनी मेंशल की मोहनी सिंड्रेला मेंशन की नहीं, सिंड्रेलाएं। लड़कियों वाला घर कुछ इस तरह का नाम हाँ था। हाँ हाँ, लड़कियों वाला घर जिसमें वो थी शबनम क्या नाम है वो उसमें थी। मोहिनी मेंशल की सिंड्रेला, वो तो उसमें वही था मैंने देखा। लड़की वाला घर तो A+ पे था। अच्छा वो A+ पे था, हाँ ये सिंड्रेला का बहुत मैंने देखा, मुझे बड़ा पसंद था, अच्छा था। उसमें हीरा खान भी थी और ये सारे कुछ थे, वो अच्छा था वो लेकिन इधर क्या कहेंगे? इधर क्या कहूँ मैंने सारे टीजर देखे हैं, वही एक वो जो टिपिकल आपके पास आया हुआ है वही है। टेम्पलेट। चांद नगर ने मुझे कोई इतना impress पंजाबी कैरेक्टर है, पंजाबी कैरेक्टर कोई? नहीं- हाँ होगा अच्छा मुझे नहीं ना रजिस्टर ही नहीं हुआ यार। ओके, तो ये तो रमजान और आप सीरीज में देखें कि इनके टीजर्स के ऊपर हालांकि इतनी बड़ी कास्ट है, अतीका उर्दू है, उमैर राना है, ठीक है, इजाज़ असलम है, जाना हुसैन है, मेरे ख्याल में वो भी हैं, हाजरा यामीन भी हैं, काफ़ी सारे लोग हैं। कितने व्यूज़ हैं यूट्यूब के ऊपर? 10,000, 7,000 टीजर्स के ऊपर, 15,000, और कमेंट क्या है 1-2 मैक्स। तो ये रेस में एंटर होने से पहले ही नॉकआउट हो गया। मुझे लग रहा है ओके चलिए, नेक्स्ट है जी रफ्ता रफ्ता, ग्रीन का पहला रमजान सीरियल। जी मून, कास्ट में कौन है जी? इसकी कास्ट में है कौन? जावियार, सहीफा जबार खट्टक एंड हिना दिल पजीर जी। और मानी भी है मेरे ख्याल में। मानी इसमें है या वो उसमें है? मानी उसमें है, सॉरी, सबीना वाले ड्रामे में, चांद नगर में। हाँ नहीं सबीना वाला तो दूसरा है ना, उनके भी नाम आ गए हैं ना। हाँ जी मून, इसमें क्या कहेंगे आप? मुझे डायरेक्टर राइटर पता लगा है इसका? मुझे हाँ इसके डायरेक्टर राइटर्स पर हसन इमाम इसके डायरेक्टर। हसन इमाम के 2 ड्रामे आ रहे हैं, एक मेरे ख्याल में लास्ट अब दिल पे दस्तक जो है वो भी उन्हीं का ही जो हम के ऊपर आ रहा है। अच्छा यहाँ पे जो है मुझे जावियार बहुत फ्रेश लगे, जावियार का मुझे पसंद आया जो 2-3 सीन है। सहीफा बहुत फ्रेश लग रही, सहीफा बड़ा अच्छा करे। मुझे जो डिसअपॉइंटमेंट हुई इस दफ़ा हिना दिल पजीर से हुई है, बहुत कैरिकेचर, और वही जो डायरेक्टर, वही जो उनका कैरेक्टर पिछले कुछ अरसे से देखते आ रहे हैं वो वही कर रही हैं, कुछ नया मेरे ख्याल में वो नहीं कर रही हैं। लास्ट नाइट हम देख रहे थे जी एनी कैगी बारात। ओह माय गॉड ब्रदर भाईजान, क्या कहोगे तुम? तब की हिना मुझे दिल लगता है पजीर कि और आपकी हिना अरसलान, मुझे लगता है कि क्रिएटिव ब्लॉक लग गया हुआ है ना दिल पजीर पे। अब काफ़ी अरसे से हमने उनका अच्छा काम नहीं देखा। बुलबुले शायद लोग देख रहे हो, हम नहीं देखते। मुझे ऐसा लगता है कि वो अब वो रिपीट वो अपने ही करैक्टर उस नहीं कर तरह सकती, से नहीं कर replicate सकते नहीं कर जिस तरह से सकती। पहले वो करती होती थी। You're right. वो बॉडी लैंग्वेज, अब वो हर चीज बहुत प्रिडिक्टेबल हो गई है उनकी हर चीज से, कि अब तो अगली आवाज इस पे होगी और अगली आवाज इस लेवल पे होगी। अब ये बॉडी मूवमेंट करेंगी। अब हाँ यू राइट। आखिरी उनका काम मेरे ख्याल में अच्छा मिट्ठू और आपा था, और वो मिट्ठू और आपा 2008 का है मेरे ख्याल, 12 का है मेरे ख्याल में। उसके बाद क्या? मिट्ठू आपा बहुत पुराना है, क्या हो गया? उसके बाद बहुत कुछ आया तो है। दूसरी साहब की बेवा उससे पहले का है मिट्ठू और आपा, अब वो पैरेलल पे चलते रहे हैं दोनों। पैरेलल पे चलते हैं। उसके बाद क्या आया हीना का? उसके बाद क्या आया जो नोटेबल हो? नोटेबल आई डोंट थिंक सो। 1-2 शॉर्ट फिल्म्स थी, सॉरी वो जो टेली उनमें भी इनका वही पैटर्न रहा है जो इनका इसमें रफ्ता रफ्ता में नजर आ रहा है, उनमें भी इनका वही पैटर्न रहा है। तो आई एम तो वेरी वेरी मच डिसअपॉइंटेड बाय हर। उससे अच्छा तो शाहीन खान कर रही है टीजर में। शाहीन खान का पता है ना आपको? वो जो नानी बनी थी। अच्छा नहीं सॉरी जी याद आ गया। शाहीन खान वो जो मुझे जो दीवारें शब में थी। Yes. जी और उसमें थी ज़ेबाइश में भी थी जो उनकी सौतेली। हाँ, लेकिन हमने मुझे लगता है कि हमने उनका कोई टीवी लॉन्च में भी ड्रामा किया हुआ है। हाँ रिसेंटली लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा। अभी रिसेंटली ही कोई ड्रामा गुजरा, उसमें उन्होंने अच्छा काम किया था। लेकिन अभी मुझे याद, लेकिन अब मैं रफ्ता रफ्ता से नहीं हूँ एक्साइटेड। वो एक कहानी है एक टेनेंट की और एक उसकी मालिक मकान की और किराएदार की है। मालिक मकान जो है सहीफा है और किराएदार जो है मेरे सामने वाली खिड़की में। हाँ मेरे सामने समथिंग लाइक तो दैट। उसको आपने पूरा लंबा करके पूरा ड्रामा। अर्चना का एक ड्रामा होता था, पता नहीं आपको याद है कि नहीं? मुझे याद है। चलें, नॉट एक्साइटेड। मैं भी एक्साइटेड नहीं हूँ वैसे। एक एपिसोड देखेंगे नहीं अगर पसंद आया तो ज्यादा देखेंगे। नहीं, बीच में जितने आ जाएंगे उतने दिन के देख के फिर सबको फारिग करा देंगे, जो फारिग होने वाला होगा।
नीयत हमारी फारिग वाली नहीं है, ऐसे ना सोचें कि हम पहले कि हम पहले से प्री कंसीव नोशन ही लेके बैठे हुए, बट पता चल जाता है। अच्छा, एक और प्रोजेक्ट है छोटा सा, मिसेस चौधरी इन एक्शन। यस, वो बुशरा अंसारी के यूट्यूब चैनल पे आ रहा है, उसके लिए वो आई वॉच, उसके लिए मैं एक्साइटेड हूँ। वो क्या करेंगी, खाने तो खाएंगी ना, तो खाने तो वो पहले भी बना रही थी ना, मतलब इस तरह से मिस चौधरी। मुझे लगता है कि ये कोई इंटरव्यू टाइप होगा कि पहले आप इंटरव्यू लेंगी, फिर आप किचन में लेके जाएंगी, फिर खाना पकवाएंगी, मे भी शायद इस तरह से, आई डोंट नो। बट वो सैमा चौधरी एक्शन मिसिंग है। हाँ, चोरी वाला, सैमा चोरी वाला तो एलिमेंट नहीं नजर आया, वो बुशरा अंसारी एलिमेंट ज्यादा है उसमें। हाँ हाँ, तो वो मिसिंग है। अच्छा, मैंने ना एक चीज नोट की थी, बुशरा अंसारी पहले आपको सैमा चौधरी आप सुनते हो ना, इट्स वेरी ओटीटी, यस, बट सटल ओटीटी, सटल, यस, आपको अपनी वो पता है कि मैंने इतर तक जाना है। हाँ। अब ना इट्स वेरी ओवर एनर्जेटिक, हालांकि उम्र का तकाजा ये नहीं कहता नहीं, ये गलत है, नहीं मतलब बट ये बहुत ज्यादा ओवर द जाहिर है फिजिकल बाउंड्रीज होती हैं, ऐसे कोई मैं तुम 5 साल पहले जो तुम्हारे अंदर एनर्जी होगी ना 10 साल पहले, वो अब नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो यही कहा है, इसमें तो कोई गलत मेरी एक बात साल नहीं पुरानी है। वाली भी नहीं तो है। मैं वही कह रहा हूँ ना, इसमें मैंने कोई गलत नहीं कहा, प्लीज मैंने एज शेमिंग नहीं की। हाँ हाँ हाँ, बट हाँ, यू राइट, वो चीज नहीं है अब। तो इनका रिवर्स है, हाँ इनको सटलिटी ज्यादा नहीं चाहिए थी, मैच्योरिटी नहीं कहूंगा मैं, मैच्योरिटी फिर लफ्ज अगेन गलत हो जाएगा, कि ठहराव ज्यादा होना चाहिए था, लेकिन अब वो ना मुझे बुशरा अंसारी हमेशा स्पीड में लगती है। यस यस, जैसे किसी दौड़ में है और आगे निकलना है, वो गलत है। सो अच्छा मून, वैसे ओवरऑल रमज़ान के बारे में आजकल बड़े लोग क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं, हमारे खुद के कमेंट आए बड़े मजे के, जिसमें लोगों ने बड़ा अच्छा क्रिटिसाइज किया कि इनको रमज़ान प्लेस नहीं करना चाहिए, बट व्हाट इज योर एक्सपेक्टेशन रिलेटेड टू रमज़ान? अबाउट टीवी, अबाउट ड्रामास तो मैं कहता हूँ कि मुझे खुद अच्छा, बचपन में तुम्हें क्या रमज़ान की कोई ट्रांसमिशन याद है कि पहले कितने मजे की ट्रांसमिशंस होती थी, कि लाइक आपको डिफरेंट कुजीन्स दिखाते, मसाला याद होगा तुम्हें, बस डिफरेंट कुजीन्स दिखाते थे कि वहाँ पे रमज़ान कैसे होते हैं, यहाँ पे इफ्तारी पे ये खाया जाता है, यहाँ पे ये रिवाज है। अब तो नहीं है। समटाइम्स कोई इस्लामी चीज़ें भी आती थी। अब ऐसा क्यों नहीं होता? अब रमज़ान को बहुत कमर्शलाइज कर दिया, बहुत ज़्यादा हमारे चैनल्स ने कमर्शलाइज कर दिया। अब तो ऐसा कुछ, अब जो शोज भी आते हैं ना सहरी और अफ्तारी में इस्लान, उसमें भी आप देखिए क्या होता है, बस एक दो मौलवी बिठाए होते हैं, बाकी आपका वही के चल रहा होता है, समझ जाए। के अच्छा, हाँ ठीक है। तो के वाला तो शो इस साल भी आएगा ARY पे। हाँ, ARY पे भी वो उसका आप देखे ना, आपने इंटरव्यू देखा हो शायद, मेरा ना और रितिका उडो का, मेरा ने बड़े अपोज किया उसको कि ये गलत कर रहे हैं, अपनी ग्रीडीनेस लोगों में जगा रहे हैं और आप लोगों में ये कुछ जगा रहे हैं, तो आप गलत कर रहे हैं। तो वही चल रहा है। तो आप लोग फिर उस शो पे भी ना जाया करें। जाते हैं ये उमेरा ना, वैसे उधर वो भी कपिल शर्मा पार्ट 2 ही है ना। हाँ आपने कितने लोग देखे हैं जो वहाँ जाते हैं? हाँ, जाते हैं, बिल्कुल जाते हैं। मायरा खान तक चली गई। हाँ, सो इट मींस कि वो हमारे पाकिस्तान का सबसे बड़ा टीवी शो है है, तो सही, लेकिन वो प्रमोट क्या कर रहा है, यू आर राइट कि वो एक गलत चीज़ है। वैसे मैंने एक चीज़ सुन के, उसका एक टाइम पे एक बुखार था, लेकिन अब तो लोग उससे भी बोर हो गए हैं। अब घर अभी भी देखा जाता है। यस, बड़े शौक से। अच्छा। अभी भी फ्राइडे और संडे को लगता है ना, बड़े शौक से देखा जाता है। मैंने तो बहुत बड़े घरों में भी वो शो देखते हुए बिल्कुल, मतलब लोगों को लोग देखा ऐसे है। कहते हैं जैसे आप उस चीज का हिस्सा हैं, उस सारी प्रक्रिया का, उस सारी एक्टिविटी का, और वही इनाम आप ही घर लेके जा रहे हैं। इस तरह से भी एक्साइटमेंट होती है। लेकिन आई थिंक रमज़ान में थोड़े एजुकेशनल या डॉक्यूमेंट्री टाइप कुछ चीज़ें होनी चाहिए, जरूरी है। क्योंकि आप उन दिनों में ज़रा थोड़ा सा तो अपने आप को थोड़ा सा लेके आप जाते थमे हो हुए उस होते जर्नी हो, की तरफ। रोजे की हालत में होते हो, बहुत सारी आपके ऊपर लिमिटेशंस हैं, बहुत कुछ आपने जो है आपने बचना है, बहुत सारे गुनाहों से आपने बचना है। तो उस दौरान भी अगर आप टीवी पे वही शिट देख रहे हैं, यस यू राइट, मतलब जिसमें आपको ग्रेडीनेस ही आ रही है और एंटरटेनमेंट ही मिल रही है, आई थिंक एंटरटेनमेंट प्लस रमज़ान प्ले शुड बी लाइक एंटरटेनमेंट प्लस एजुकेशन। हाँ बिल्कुल ऐसे। तो फिर अगेन अदब की खिदमत के लिए तो वो लोग कोई बैठे भी नहीं नहीं, बैठे हुए, वो पैसे कमाने के लिए बैठे। मूव ऑन करें फिर। ग्रीन पे भी आ रहा है नादिया खान का, जी नादिया खान एंड निजाज असलम, जी 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 जियो पे वो अभी एहसन खान का भी आ जाएगा, ट्रांसमिशन। फिर एक रीमा का भी आ जाएगा, फिर आई एम वेटिंग फॉर वीना मलिक। उनका भी आ रहा है। आई एम वेटिंग ना, इस पूरे रमजान करूंगी अपने और आपके गुनाहों का अस्तगफार। अच्छा, एक होना चाहिए कि सबके ऐसे 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 वो आ रहे हैं और टीजर, और बीच में वीना मलिक हो इस रमजान। मैं पूरे रमजान करूंगी अपने और आपके गुनाहों का अस्तगफार। बड़ा मजा आएगा ना। चलो कोई नहीं, चले चले फिर हम चलते हैं फिर एक अलग न्यूज़ की तरफ। हाँ। जी थोड़ी डिफरेंट न्यूज़ है। जी अंबानी की शादी में कोई इंटरेस्ट है आपका कि नहीं? एक्चुअली ये जो टॉपिक है ना,
ओह, इस पे इंटरेस्ट ना भी हो तो हमारे सोशल मीडिया ने हमें दिला दिया है। टिकटॉक खोलो तो यही चल रहा होता है, इंस्टाग्राम खोलो तो यही चल रहा होता है, यूट्यूब पे अब तो यही चल रहा है। सारे यूट्यूबर्स ने कवर कर लिया इस पूरी शादी के इवेंट्स को। क्या शादी कहेंगे? भी नहीं, प्री वेडिंग। Pre-wedding, शादी तो जुलाई में है, जी 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 ठीक है। और यहाँ पे ये देखें अभी प्री वेडिंग पे जो है वो 1300 करोड़ लग गया है। 1300 करोड़ 1300 अच्छा मैंने 1000 करोड़ सुना था, अब 1300 तक पहुंच गई 1300 बात। करोड़, हाँ, 1300 गल बद गई है मुख्तार है। अच्छा जी मून, मैं तो वो देख के हैरान हूँ इस्लाम कि उन्होंने किस किस कमाश के जो है वो, कमाश नहीं कहना चाहिए, किस किस लेवल के सेलिब्रिटीज को उन्होंने इनवाइट किया और किस, इवन बिजनेसमैन यस, दुनिया के मार्क अमीर जिंगरबर्गर भी आया हुआ था, मार्क जिंगरबर्गर आया हुआ था, इलोन मास्क नहीं आया, सॉरी, बिल बिल गेट्स, गेट्स आया हुआ था, रेहाना आई हुई थी, रेहाना रेहाना, अच्छा खैर ठीक है। और सबसे बड़ी बात, 3 खान इतने साल बाद उन्होंने इकट्ठे कर दिए। मैं एक इंटरव्यू पिछले दिनों देख रहा था, शाहरुख खान से किसी ऐसी मीडिया इंटरेक्शन में किसी ने पूछा था कि हम कभी जिंदगी में देखेंगे तीनों खान को एक साथ। उन्होंने कहा था चड्डी उतर जाएगी आपकी, इतने पैसे हम चार्ज करेंगे। तो फिर चार्ज कर लिए उन्होंने, और वेटर बने हुए हैं शादी में। तो उनकी तो चड्डी यहाँ ही उतरनी हाँ, थी। उनकी क्या ही। हाँ तो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज देखे वेटर बने हुए हैं, खाना सर्व कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। ये मार्केटिंग देख रहे हैं आप, इंतहा है वैसे, इंतहा लेवल। मतलब आप ये देखें कि मैं अभी मुल्तान गया था ना, जी, जी। तो एक आम फहम जहानत का बंदा हाँ, जिसका ओवरऑल कोई उसके अंदर इंफॉर्मेशन, मतलब आपको पता होता है मून ऐसे लोग होते हैं जिनका जनरल नॉलेज या Yes. उससे कोई ताल्लुक नहीं होता, जो मीडिया से भी जिनका कोई ताल्लुक नहीं होता, उसको उस शादी की एक एक खबर पता है। इच्ची बिच्ची, इच्ची वो मुझे भी नहीं पता। नहीं पता तो उसको भी कंप्लीट नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि उधर बैठे मुल्तान में बैठे हुए एक ऐसे इंसान जिसके पास इतना कुछ फैसिलिटीज नहीं है, उसको भी उसको पता है कि कोई शादी हुई है जिसमें ये सारे इकट्ठे हुए, अंबानी की शादी, अंबानी की शादी, अंबानी की शादी। तो मार्केटिंग तो फिर मैं कहता हूँ कि जवाब नहीं, मार्केटिंग का वाकई कोई जवाब नहीं है। गली गली कूचे कूचे मोहल्ले मोहल्ले में जिक्र है। और कहते हैं कि छोटे से छोटे बंदे को भी पता है और बड़े से बड़े बंदे को भी और जो लोग नहीं गए उन्होंने अपनी पोस्टर लगा के अपने आप को इस मार्केटिंग, चलती मार्केट, जैसे अब हम भी, हमारी भी स्टोरी ले लो, हाँ, हाँ, हम भी तो लगे हुए हैं ना। हम भी तो लगे हुए हैं। और टू बी वेरी ऑनेस्ट हम सिर्फ इसलिए डिस्कस करें क्योंकि वो करंट टॉपिक है, वो करंट टॉपिक है, करंट झूठ नहीं, अफेयर कंटेंट है वो, कंटेंट करंट अफेयर है वो। हाँ राखी साहब ने भी पोस्ट लगाई। हाँ, कंगना ने लगाई, कंगना तो दिमाग खराब हो गया ना, कंगना को तो बुरी जहर लगी मुझे। कंगना को असाइलम जाने की शदीद, मेरी इंडियन गवर्नमेंट से एक विनती है कि इसका मुंह बंद कराएं। क्या कर रही है, क्या कर रही है अजीब बातें कि मैंने और लता जी ने कभी, लता जी सिंगर हैं, तुम एक्टर हो, अजीब। मुझे पता नहीं कितने मिलियन भी दे दो तो मैं ना आ जाऊं, कितने मिलियन डॉलर भी दे दो तो मैं ना आ जाऊं। और साथ मैंने सुना उनका मेन्यू बड़ा मजे का है खाने का। आपको पता है नाश्ते में 85 डिशें होंगी, ठीक है जी, और उसमें डिफरेंट क्यूजीन्स होंगी और कोई भी डिश जो है वो रिपीट नहीं की जाएगी अगले नाश्ते में। यस, मतलब आज जो नाश्ते में 85 डिशें बनी ना वो आज के नाश्ते की हैं, वो कल को रिपीट नहीं होंगी, वो परसों को रिपीट नहीं होंगी। मोरक्कन कुजीन उसमें है, चाइनीज कुजीन उसमें है, मोरक्कन चलो तूने मुरगन कह दिया, मैंने कहा मुरगन कुजीन कौन सा है? ठीक है, मुरगन खाना होता है। कोई 6-7 कुजीन्स को मिक्स करके ना उन्होंने अपना मेन्यू तरतीब दिया है। 21 जो है वो शेफ्स उन्होंने इनवाइट किए हैं पूरी दुनिया से, ठीक है, जो बड़े बड़े शेफ्स हैं। बाकी सू शेफ्स तो छोड़ दो ना, वो जो एक्सपर्टीज वाले 21 शेफ उन्होंने मधु किए हैं, ठीक है। जो मुझे कसी आ रही है, बोल लूं, बड़ा मत जोक है यहीं बोल पे। दे। शूट स्टार्ट से पहले मैंने बोला अंबानी पे रिसर्च करके आना, रिसर्च सिर्फ अपने मकसद तक की हुई है। ठीक है, हाथी के लड्डू डिस्कस किए हैं कि नहीं, वो भी याद करके आए हो? कौन से हाथी के लड्डू? वो जो इनका हाथियों का फॉर्म है जहाँ पे इन्होंने अपने हाथी पाले हुए हैं, जो केरला से, हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। और वहाँ पे उनके लिए स्पेशल खिचड़ी बनती है। वो जो कुछ था होस्ट था वो पूछा ये खिचड़ी मैं खा चख सकता हूँ, कहते जरूर जरूर आप खाएं, खा कहता ओ ये तो मेरे घर से भी ज्यादा मजे की बनी हुई है। लेकिन काफी कुछ है, काफी कुछ है। ठीक है, लेकिन इतना चल रहा था। बाकी फिर ये है कि इस तरह के इवेंट देख के ये फील होता है कि पैसे नु सलाम है, बिल्कुल ऐसे पैसा होए तो कुछ मतलब क्या नहीं हो सकता, कुछ भी हो सकता और मुझे लगता है कि इस शादी के बाद अब बहुत सारे और भी शादियां मुझे लगता है नजर आएंगी। हाँ अगली मैं वेट कर रहा हूँ मलिक रियाज की किसी औलाद की शादी। नहीं, आपको अगर याद हो अभी पिछले वर्ष से पहले मास्टर्स वालों की कोई एक शादी हुई थी, आप वो भी तकरीबन ऐसे ही थी, लेकिन वहाँ पे स्टार्स नहीं थे। स्टार्स नहीं थे, चली वो भी मेरे ख्याल में 20 25 35 दिन थी।
हाँ। ठीक है, उसमें भी सारे इवेंट्स हुए थे और वो सारा कुछ था, सारा प्रोटोकॉल था, लेकिन ये वाला एलिमेंट मिसिंग था। दुनिया भर में शादियां स्क्वीज हो रही हैं, एक एक दिन पे आ रही हैं। हाँ, इधर तो बहुत शैंडी जो आई है, मुझे तो बड़ा पसंद है कॉन्सेप्ट भाई शैंडी। शादी के अंदर कम पैसों में सारा कुछ कर लो, कम एंजॉय भी कर लो, एक ही जोड़ा बनेगा, सबका एक जोड़ा बनेगा, मतलब लाइक न सिर्फ घर वालों का कम पैसे लगेंगे, जो गाड़ी शादी पे अटेंडेंस मेहमान आ रहे हैं वो भी। हाँ, ट्रांसपोर्टेशन के खर्चे होते हैं वहाँ, मेकअप के खर्चे होते हैं, लॉट्स ऑफ खर्चास जो एक शैंडी पे आप तरखा सकते हो। लेकिन अब जो है इधर ये प्री वेडिंग हो गई है, इधर प्री वेडिंग है और वेडिंग भी जुलाई में है। हाँ। कपड़ों के बारे में कोई चर्चा? किसके कपड़े? कुछ कपड़े तो मैं डिस्कस करना चाहूंगा, बहुत बुरे थे। करिश्मा कपूर का एक वाइट जोड़ा ओह माय बहुत बुरा गॉड, लगा। ओह माय गॉड, व्हाट वाज दैट? क्या सोच के करिश्मा, वैसे करिश्मा इस तरह की डिजास्टर करती है, करती होती हैं, लेकिन अभी रिसेंटली नहीं करती है, बड़ा अच्छा इंस्टाग्राम हाँ इंस्टाग्राम पे बड़ा अच्छा। लेकिन वो जो जोड़ा था, मतलब लाइक वो मनीष मल्होत्रा ना भी बनाता तो मैं बना के दे देता। वो क्या था नीचे, नीचे क्या था उसके White. बॉटम में क्या था? वो अजीबोगरीब कुछ बना हुआ था, उसको क्या किया हुआ था, उसे क्या बोलते हैं, ड्रेपिंग सी की हुई थी। हाँ जैसे को लाचा होता है जी, और ऊपर वो कोट ऊपर से वगैरह किन्नी किन्नी देखा आपने? हाँ। अच्छा एक ये वीडियो, एक और अच्छा खैर, एक तो करीना कपूर की एक साड़ी बहुत मजे की, मुझे बहुत कॉन्सर्ट में पहनी, ब्लैक वाली, बहुत हसीन, ब्लैक वाली है ना। एक बहुत बुरी थी, पिंक वाली। पिंक वाली मुझे याद नहीं है। उसकी क्वालिटी बहुत बेसिक थी, इट वाज वेरी चीप। चलें आप देख लें आप, हाँ। वो भी मनीष मल्होत्रा की थी। अच्छा जी। एक तो हमारे डिजाइनर के भी एक दो लोगों ने जोड़े पहने, हुसैन रिहार का जोड़ा भी हमें करीना ने पहना है, फराज मरान का कपड़े रणबीर ने पहने हैं, बिल्कुल ठीक है। और इसके अलावा जो मुझे एक जो चीज़ ऐड करनी है कपड़ों से रिलेटेड, वो ये है कि जो लड़की थी राधिका अंबानी ना, जिसकी शादी हो रही थी, हाँ अब उसके मुझे इधर डिस्कस ये करनी है कि उसने एक दो जो कपड़े पहने, जो वर्साची का ड्रेस था या किसी भी एक बड़े डिजाइनर का जो ड्रेस था, उसने एज इट इज ही पहन लिया। तो और क्या करती? कि जो पहले किसी सेलिब्रिटी ने पहना हुआ वो एज इट इज उसने मंगा के पहन लिया। अच्छा हाँ, मैंने नहीं, इट्स जस्ट लाइक मून, इट्स जस्ट लाइक, किस तरह मैं तुम्हें एग्जांपल दूं, वर्साची इज अ वेरी बिग ब्रांड, ये तो पूरी दुनिया को पता है, बिल्कुल ठीक है। अब उसमें अब वो जोड़ा जो एक बनाया किसी सेलिब्रिटी के लिए जिसने मेट गाला में पहना, वही एज इट इज उठा के वो कहे कि मैंने यही खरीदना है, तो फिर आपके अंबानी होने का क्या फायदा है? हाँ कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है जब आप उसमें अपना पर्सनल टच ही नहीं डलवा सकते, जब आप उसे यही नहीं कह सकते एक्सक्यूज मी ये पैसा पड़ा है, ये वो चोरी चुपके याद है वो जो जब वो एक शॉपिंग के लिए जाती है प्रीति जिंटा, तो उसके मुंह पे पैसे फेंकते हैं, ये ले पर मेरे पे पैसा, जो मर्जी कर रहा मेरे पास तो आपके पास तो इतना पैसा है, इतना पैसा है, मैं मतलब जितना मर्जी, मतलब आपने सलमान खान को वेटर बना दिया, इतना पैसा है, तो आप वो उसको कह नहीं सकते कि मेरे लिए एक कस्टमाइज जोड़े बना दो, थोड़ा इसी को चेंज कर दो यार, इसी में कुछ क्यों चेंज कर दो? मतलब जो जोड़ा वो मेरा अपना रहे पूरी जिंदगी, मतलब लाइक कोई मीटिंग्स करते आप वर्साची के साथ कि मेरा प्री वेडिंग है, मैंने जो है वो बिल गेट्स को भी बुलाया हुआ है, रिपीट पे जोड़ा नहीं पहनना मैंने, मतलब जो जोड़ा तुमने पहना वो दुनिया ने ऑलरेडी देख लिया, एंड हाँ बिल्कुल ऐसी दुनिया ने देख भी लिया है, और वो आपकी शायान शान भी शायद ना हो, मतलब ऑलरेडी प्रेडिक्टेबल सा था। उसकी एग्जांपल मैं तुम्हें एक बात बताऊं, तुमने ये शर्ट पहनी हुई है, तुम कहीं जाओ, अगला बंदा फोन कर, ये लिवाइस की है ना, अब वो तारीफ नहीं लगती, हाँ नहीं लगती वो लगता है कि बड़ी पब्लिक सी चीज है, तारीफ ये होती है ये कहाँ का है, ये कहाँ से लिया है, सही बात है। हाँ तो ये आप पर्सनल, अब वो जो उसे पहना वो तो पहले कहते हाँ वही जगह पाया सी, काजल ने कहा होगा कान में से, करीना ने किसी को, गॉसिप इनकी भी कभी कभी मैं सोचता हूँ जब घर जाके गॉसिप करती होंगी है ना, कितना मजा आता होगा, इनके पास कितना कंटेंट होता होगा, बहुत कंटेंट होता है। चले जी, आई थिंक दैट्स इट। आप लोग नीता अंबानी के हार के बारे में क्या कहेंगे? पाकिस्तान की जीडीपी जी वो लोग कहते हैं नीता अंबानी बियरिंग जीडीपी ऑफ पाकिस्तान कैजुअली, तो ठीक है, कर सकते हैं, चल रहा है यार। अच्छा मैं एक चीज और सोचता हूँ, इससे ऊपर और कितना अमीर होना है? हाँ क्या करेंगे, क्या ही कर लेंगे यार, कितनी को नस्लों को खिलाएंगे। हाँ मतलब लाइक उन्होंने तो दिखा दिया कि इतना अमीर हो के हम ये कर सकते हैं, और वो ये देख के मेरा दिल नहीं कर रहा कि मैं अमीर हूँ। व्हाट डू यू थिंक? सही बात है, सही बात नहीं, क्या करेंगे और कितना को लाइफ में लग्जरी और चीजें लेके आएंगे, और क्या क्या लेवल है।
क्या हाइट है इसकी कोई पता नहीं। सो आई थिंक एक फजूल सी रेस है, मतलब उसके ऊपर जाके भी आपने क्या ही क्या कर लिया। करना है, एक बड़ा सा पत्थर गले में पहन के क्या हो गया, क्या हो गया? क्या हो गया ना, मतलब ठीक है महंगा है, बहुत महंगा है, बहुत महंगा है, क्रेजी रिच है, क्रेजी रिच, अरबों रुपए का है, क्या है? वही नीता अंबानी वही खड़ी है, वही खड़ी है, वही सुबह पहन के, ये वो पहन के भी तुम किसको दिखाओगे ये बताओ। चले, तो खैर कोई नहीं, चले मून, और भी बहुत कुछ है, हम कर लेंगे। हम बहुत बहुत कुछ है डिस्कस करने को, तो बहुत कुछ है, लेकिन क्या क्या करेंगे? हाँ। हम करें क्यों, कर रहे हैं यार, बड़े ढीठ मजीद हैं, क्यों करें? लेकिन अजीब लगा मुझे। मैंने आपको पता, मैंने इसको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया इस सब में। मैं तो पिछले टीवी लॉन्च में से टरखाने लगा था, आपने मुझे टरखाने नहीं मैंने दिया। नहीं, मैंने कहा चलो खैर कोई नहीं, चले कॉन्ट्र ऑफ द वीक में आते हैं। जी कॉन्ट्र ऑफ द वीक स्टार्ट करने से पहले दो फिल्में हैं, दोनों ही 18+ है। सीरीज है। जो भी एडिट कर रहा है प्लीज ऊपर 18+ लगा देना। एक सीरीज है, एक फिल्म है, इट इन्वॉल्व्स लॉट्स ऑफ सेक्स। यस, तो जी एक का नाम है जी, एक का नाम ही सेक्स है, सुपर Super सेक्स, और दूसरा है मिया कुल्पा। मिया कुल्पा इज अ मूवी, और सुपर सेक्स एक सीरीज है जो कि पॉर्न स्टार के जर्नी के ऊपर बनी है। तो मुन्ना ने देखी, देखिए, हाउ वाज इट? पता नहीं, मुझे वियर्ड लगी, अजीब सी, मुझे वियर्ड लगी, मुझे नहीं अच्छी लगी। हाँ, रोको की कहानी है, हाँ ठीक है, हाँ और वो एक पोर्न स्टार है। हाँ, और उसको ना जो जबरदस्ती उसकी लाइफ की चीज़ों को उसके इस करियर के साथ जोड़ा गया, या उसकी जो इमोशंस हैं उनको इन चीज़ों के साथ कनेक्ट किया गया, वो मेरे लिए बड़े ब्लर से थे मैसेजेस। अच्छा अरसलान, इससे मुझे ना याद आती है कि मैंने सीरीज देखी थी सनी लियोनी की लाइफ के ऊपर, जिसमें सनी लियोनी ने खुद प्ले किया था। Z5 पे थी। हाँ, Z5 पे। मुझे लगा कि उसी को ही आपने कर दिया। उसमें भी मुझे मोटिवेशन की समझ नहीं आती थी कि आपका क्या मोटिवेशन है इस मूवी को बनाने के लिए। आप कुछ चीज़ों को बिला वजह ग्लोरीफाई कर रहे हैं। यहाँ पे भी आपने उसकी पर्सनल लाइफ के साथ उसकी चीज़ों को जोड़ के, ट्रॉमास को जोड़ के आप उसको ग्लोरीफाई कर रहे हैं कि जी पोर्न स्टार है, तो ये हाँ हाँ, वही कुछ था। अच्छा एक तो चीज़ ये थी, बाकी मुझे जो इसमें जो ज़्यादा बुरी बात लगी वो ये, देख तो पाकिस्तान में आप देखें, पाकिस्तान इज इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, और नंबर 1 ट्रेंडिंग पे यही था, ठीक है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। ओके, तो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के हिसाब से देखे तो बहुत लोगों ने देखा, तो हमने भी देख लिया, तो क्या है फिर, बिल्कुल, एटलीस्ट हम बता तो रहे हैं ओपनली, तुम्हारी तरह घर बैठ के चुप करके तो नहीं देख रहे। खैर अच्छा, तो मुझे जो इसमें बुरी बात लगी वो ये थी कि आप, हमारा हीरो ही फ्लॉड है। यस, चलो एग्रीड, वो मानता है वो फ्लॉड है, लेकिन अपनी फ्लॉड पर्सनालिटी को छुपाने के लिए जो आगे वो लिए जाते हैं हरबे लिए, वो फर्दर फ्लॉड है। यस, वो उसको लीड टू और गलत चीजों में। हाँ, मुझे प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप दिखाएं, आप उनकी मोटिवेशन फैक्टर्स भी दिखाएं, आप ये जो मर्जी करना करें, आप उनके ग्लोरिफिकेशन करें, नहीं ग्लोरिफिकेशन ना, यही प्रॉब्लम करते तो है। हैं, ओहो, करते तो हैं। हाँ, नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, तो बट लेकिन लागा चुन्नी में दाग, हाँ, रोते हो ना आज भी उस सीन पे, अभी भी, ठीक है। द थिंग इज कि उधर भी तो कोई एक रीजन ऐसे आती है ना कि वो Yes. हाँ, तो इधर अच्छा चलो, इधर आप ये दिखा दें कि अगर उनका पैशन ही यही है, तो फिर आप देखिए कि पैशन उसको एक पॉइंट पे जब वो शुरू जाता है तो बिल्कुल सैड सा होता है। आपने याद होगा पहला बिल्कुल सीन देखा, मुझे याद है ना। सो मुझे ना कहीं मुझे लगा था कि जब वो पहला सीन था ना, वो ये होगा कि ये करके तो वो कोई इतना हैप्पी नहीं है। हाँ, ऐसा नहीं था, लेकिन हाँ, ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं था। तो उन्होंने ये दिखाया कि इसका, उसकी जिंदगी की जो भी प्रॉब्लम है उसका हल ही यही है। हाँ, तो जबकि ये नहीं हो सकता ना, हाँ, जबकि ये नहीं। इवन कैन यू इमेजिन वो माँ के जनाजे के ऊपर भी जो उसने हरकत की। यस, हाँ, तो ये बड़ा ही इलॉजिकल था ये सीजन, बहुत इलॉजिकल था। और सिर्फ जिन लोगों ने सेक्स देखना है ना, वो जरूर देखेंगे उसको। तो पॉर्न देख लें, पॉर्न ज्यादा फ्री है, नेटफ्लिक्स की 1500 की महीना की आप सब्सक्रिप्शन पे करोगे देखने के लिए, उससे अच्छा पॉर्न देख लो, ट्विटर कर लो, और कोई है नहीं, बस यही है। क्या है ट्विटर, इट्स वेरी, यस, ट्विटर इज वेरी गलीज, वेरी पोर्न फ्रेंडली, वेरी गलीज। हाँ, मतलब उस पे कोई वो नहीं है, कोई फिल्टर्स नहीं है। मैंने तो, मुझे रिसेंटली पता लगा ये बात, कोई 2-3 साल पहले। हाँ, तो रिसेंटली। हाँ, अच्छा एक्चुअली आई डोंट यूज ट्विटर ना, हाँ, मेरा हमारा ट्विटर का कोई सीन ही नहीं है, बिल्कुल ऐसे। और इसके अलावा खैर तो ये कुछ है, बहुत बुरा था, बहुत बुरा था, बहुत बुरा था। दूसरी मैंने देखी अब्बास मस्तान की सस्ती चीप थर्ड क्लास सेक्सुअल कॉपी मियां कुल्पा। अच्छा, हाँ, ये कहाँ पे है? ये भी नेटफ्लिक्स पे है, और ये भी ट्रेंडिंग पे है, वाह, और ये भी उसी से रिलेटेड है। अच्छा, इस कैटेगरी को आपको पता है, जैसे जॉनरास होते हैं रोमांटिक, इस कैटेगरी को पता है क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? क्या कहते नहीं पता। एरोटिका, ओके, एरोटिका नॉवेल्स भी होते हैं, हाँ आपने सुना होगा। हाँ, बिल्कुल पढ़े। तो
छोटी ये discussion कहीं और जाएगी। किताबचे आते थे। Shut up! ओके, मैंने नहीं पढ़े वैसे। उसमें डिफरेंट चीजों के डिफरेंट नाम होते थे। खैर चले मून। चले अच्छा, खैर कोई नहीं। मून को रीडिंग का बहुत इरोटिका शौक की है। बात हो रही है ना। मून को रीडिंग का बहुत शौक है और आज भी है। अच्छा, मूविंग ऑन। खैर ये भी इरोटिका थी, लेकिन ये बड़ी फजूल सी थी। अच्छा, हाँ, मर्डर टाइप मूवी थी, जैसे मर्डर मूवी नहीं थी। मर्डर वैसे अनुराग बासु की थी, मुझे याद आया। हाँ, आपको पता है ये बात? नहीं मुझे नहीं पता, मुझे लगा ये विक्रम भट्ट की है। नहीं। अच्छा, मर्डर 1 जो है वो अनुराग बासु की है। वेरी नाइस। ये यकीन करना कितना मुश्किल है। मुश्किल है। एक ऐसा डायरेक्टर जिसने लाइफ इन मेट्रो जी, बनाई हो, बर्फी हाँ। बनाई हो, उसने ही मर्डर उसने बनाई है। मर्डर बनाई। अच्छा, खैर ठीक। अच्छा, इसमें ना एक लड़की होती है और उसका हस्बैंड कोई काम नहीं करता होता, उसका ससुराल बड़ा बदतमीज सा उसे तंग करता होता है। अब देखो, अंग्रेजों में भी ससुराल बहुत बुरा होता है, ठीक है। और वो ना उसको एक केस मिलता है, और वो केस जो है वो उस लड़की का जो जेठ होता है, वो उसके डिफेंडेंट साइड पे नहीं, वो उसके प्रोसिक्यूशन साइड पे होता है और ये डिफेंडेंट साइड पे होता है, ऐसा कोई सीन होता है। अच्छा, सो तो इस पे सारी स्टोरी है। तो वो खानदानों से मना करता है कि तुमने ये केस नहीं लेना। फिर वो लड़का जो है वो मर्डरर होता है, वो इससे शोक रहा है, वो होता है। हाँ। ओहो, मैंने तो स्पॉइलर दे दिया। खैर कोई नहीं। कोई नहीं, कौन सा कोई देख हाँ। रहा है, जो देखेगा भी वो किसी और काम के लिए, इरोटिका के लिए देखेगा, वो स्पॉइलर के लिए नहीं देखेगा। तो खैर वो लड़की का फिर उसके साथ चक्कर हो जाता है। ओके, फिर खैर हाँ, तो वो जो भी है। हाँ। अच्छा, आजकल एरोटिका भी कोई अच्छी नहीं बन रही। नहीं, हमारे लेवल की हमारे जमाने की एरोटिका देखो, राज, हाँ, शीशा थी ना वो? शीशा कौन सी थी? नहीं, वो वाली मुझे जीना सिखा शीशा दो। नहीं था उसका क्या नाम, नाम था उसका? पता नहीं, मुझे नहीं याद। शीशा ही था। आईना, शीशा था शीशा यार। था, अच्छा, I think ठीक है। शीशा था। हाँ ठीक है। मुझे आशीष की तो दर्द जगह बैठे। हाँ हाँ वही है, हाँ। वही शीशा। या कसूर, यस, वो भी एरोटिका थी। इरोटिका ही थी। लेकिन उनमें कोई ना कोई स्टोरी। राज मुझे बड़ी पसंद बड़ी है, अच्छी फिल्म है। मतलब उसमें है बड़ी बोंगियां। कौन है? ठीक है, बहुत बोंगियां हैं, बट आई लव राज। बट ये यहाँ पे नहीं। एरोटिका भी आजकल ऐसे वर्ल्ड वाइड ही कंटेंट गंदा आ रहा है वैसे। बहुत बुरा आ रहा है, बहुत बुरा। कोई अभी आजकल कोई देखने को है ही नहीं कुछ। क्या देखेंगे अब आप नेक्स्ट? जो आएगा देख लेंगे। मूवी रमजान प्लेस देख रहे हैं अभी बहुत सारे। नेटफ्लिक्स पे एक मूवी आ रही है। कौन सी? अच्छा, वो 15 को मर्डर मुबारक। मटर मुबारक आ रही है। जी, 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 क्रू भी आ रही है। कौन सी? क्रू, वो भी नेटफ्लिक्स पे आ रही है? वो मेरे ख्याल नेटफ्लिक्स। नहीं, वो सिनेमा सिनेमा रिलीज में? है, वो सिनेमा रिलीज है। क्या अच्छा, होगा? गाना रिलीज हुआ है, क्या कहेंगे उसके बारे में? किसका? ये हीरा क्रू का? मंडी का। हीरा मंडी का आपने नहीं मैंने देखा? मैंने देखा। चल चलिए देखेंगे। देखिएगा। एक और कंटेंट पे बात कर लें, अगर जी, कंटेंट जरूर, तो फीक हो रहा है, ज्यादा टाइम तो नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी वो जो बिग बॉस वाला आपने एक सीन कहा था, देख लिया आपने? वो मैंने देखा, अफसाना खान का। प्लीज प्लीज जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं ना, जिन्होंने नहीं देखा वो जरूर देखें, आप बहुत एंजॉय करेंगे। और मेरे ख्याल में इससे अच्छा, ऑस्कर परफॉर्मेंस मैंने पूरी जिंदगी में नहीं देखी जितनी अफसाना खान ने की है, तो आप जरूर देखिएगा। आपने ना बस काम ही करना है, यूट्यूब पे जाके सर्च करना है अफसाना खान, चौथी वीडियो वही होगी। ठीक है, तीसरी चौथी 17, 18, 19 मिनट की वीडियो सारी देखनी है, छोड़नी नहीं है। अभी आई थिंक अगर हमारे पास टाइम है तो हम इंटरव्यूज कर लें। कर ले, चले इंटरव्यूज कर लेते हैं। फीडबैक हम नेक्स्ट वीक कर लेंगे, ठीक है जी। इंटरव्यू में सबसे पहला जो इंटरव्यू हमारे पास है वो है जी ज़ारा नूर अब्बास का, जो मैंने देखा, जो हुआ था यासिर नवाज के साथ। वो आजकल वो गाड़ी में जो करते हैं, इट वाज वेरी गुड इंटरव्यू। यासिर हुसैन, सॉरी। उसमें उन्होंने बताया कि जो 11th प्रोजेक्ट था इनका, ये स्टैंड अप गर्ल, 10वां प्रोजेक्ट उनका था बादशाह बेगम। बाकी ये है कि उन्होंने इस चीज़ को भी एक्सेप्ट किया कि ज़िबाइश के हवाले से, ज़िबाइश और वो जो दीवार शब था, कि जब उनके बारे में रिव्यूअर से बातें की तो उनको लगा कि शायद ये मेरे साथ ज़्यादती हो रही है। लेकिन कहती कुछ सालों के बाद जब मैंने वो अपना काम खुद ही देखा तो मुझे शर्मिंदगी से हुई कि मैंने वाकई काम सही नहीं था किया। और उसके हवाले से उन्होंने एक बात ये भी बताई कि जब वो आ रहा था ऑन एयर हो रहा था, तो एक बड़े सीनियर आर्टिस्ट ने मेरे पास आके आया, वो मुझे उससे बात की हंसते हंसते, एंड उन्होंने बोला कि वो आर्टिस्ट बड़े आराम सुकून से बातें कर रहा था। भूषण सारी की भांजी हुई ना? और उनकी बेटी अस्मा बास की बेटी, असद की बीवी। तुम ना फिर वो काम को सीरियस नहीं ना लेती होगी। तो कहती वो एक पॉइंट था जिसके बाद मैंने रियलाइज किया कि मैं उन स्क्रिप्ट्स पे काम करूंगी जिस पे लाइक कंटेंट होगा। सो बादशाह बेगम से रिलेटेड उन्होंने की तो कुछ डिसअपॉइंटमेंट्स भी थी। शी वाज नॉट हैप्पी अबाउट
दैट रोल और ओवरऑल जिस तरह से उस प्रोजेक्ट को लेके जाया जा रहा था। ठीक है, हाँ। And उससे तो secondly- राइटर भी खुश नहीं थे। हाँ, फिर उसके बाद उन्होंने उसके हवाले से भी बात की कि स्टैंड अप वर्ल्ड के बारे में बात की। फिर उन्होंने सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा बात की, डायरेक्टली बोला, मुंह पे बोला, जो हम आपको दिखते हैं वो हम है नहीं, जो हम है नहीं वो हम आपको दिखते हाँ, वो हम आपको नहीं, कुछ और था, जो हम हैं वो आपको दिखाते नहीं। हाँ, बस सही है, ठीक है ना, अच्छी बात है। सो कहते हैं आजकल तो यही फंडा है, कोई रियल नहीं है, सब एक्ट। और इसके अलावा उन्होंने एक और भी बात पूछी कि एक्टिंग तो आजकल कोई भी अच्छी नहीं कर रहा है। और इस बात में फिर उनका बड़ा ज़रा एक वो लाइक बोला कि ये तो हमारे शो का वो है, टाइटल है, और लाइक वो मजाक में जैसे। तो खैर अच्छा इंटरव्यू था, मुझे तो मज़ा आया। और क्या था इसमें, और उन्होंने डिफरेंट को स्टार्स के बारे में बताया, अली रहमान के बारे में बताया कि वो बहुत गप्पे लगाते हैं, बड़ी अच्छी मिमिक्री करते हैं, और बस दैट्स इट। यशमा गिल पे हैं। यशमा गिल, आई एम मोर एक्साइटेड फॉर दैट। कहाँ पे आया, मुझे तो पता ही नहीं चला, अहमद- कब आए कब गए। वो प्लीज देखना तुम। एक्सक्यूज मी, हाँ। बैठ चले। अली अहमद भट्ट वाला। सबसे पहले ना जिस बात से ना मेरी हट गई, मैंने 30 मिनट का देखा, वो घंटे का है। ठीक है जी, मैंने कहा कि मैं 30 मिनट ही डिस्कस करूंगा। हाँ। उससे पूछा कि आप जब छोटी थी, ये मैं बीच में से ही बात शुरू अच्छा, करूँ, ओके, ठीक है। आप जब छोटी थी तो आपका भी तो दिल किया होगा कि जब आप इस फील्ड में कि भाई किसको देख के इंस्पायर हुई। अच्छा, ओके, हाँ, किससे दिल किया कि हाँ मैं भी ऐसा काम करूँ। चलो मोहन, अब ना मैं सिचुएशन ऐसे करूंगा कि तुमने ना, मैं बोलता जाऊंगा, तुमने मुझे टोकना है अच्छा, कि ऐसे नहीं ऐसे, और मैं यशमा गिल हूँ, ठीक वो है? कैसे? ये हो जाएगा कि मैं कोई बात करूंगा, तुमने मुझे मैं अगर गलत बात करूंगा तो तुमने मुझे उसमें टोकना है, चलो कोशिश करूँगा। ठीक है? हाँ। क्योंकि अगर तुमने इंटरव्यू नहीं देखा तो तभी ये सिचुएशन मजे की हो अच्छा। सकती है, ठीक है? और ये सिचुएशन है भी एज इट इज ऐसे। वो मैं बचपन में थी ना, तो वो कह रही थी ऐसे ना, मैं बचपन में थी ना, तो मेरे अब्बू ने एक दिन पूछा कि तुम बड़ी होकर क्या बनोगी, तो मैंने कहा मेरे दिमाग में फटाफट आ गया कि मैं रीमा बनूंगी, क्योंकि मैंने चूड़ियाँ देखी थी। लेकिन रीमा, चूड़ियाँ तो रीमा की नहीं है। ओ सॉरी, सना साइमा की है। एक्चुअली उनका नाम सना था उसमें। ये एक्चुअल कन्वर्सेशन, रियली? हाँ, चूड़ियाँ बस करो। ये एक्चुअल कन्वर्सेशन है उस इंटरव्यू की। बस फिर इंटरव्यू तो बढ़ गया। इंटरव्यू तो बढ़ गया। तो भाई यशमा जी, ये इसमें क्या कहोगे मोहन, इस पूरे वाक्य में तुम क्या फिर कहोगे? आपका पैशन तो नहीं ना फिर एक्टिंग, अगर आप I don't know, मतलब नहीं क्या था वो। बननी वो रीमा चाहती है, हाँ देखी उसने चूड़ियां हैं, हाँ, लेकिन जिसमें सना थी, जिसमें सना थी। हालांकि उस फिल्म में सना थी, सना तो थी लेकिन सना हीरोइन नहीं थी ना। लेकिन जब रोज ने कहा ना सना नहीं थी, नहीं वो कैरेक्टर का नाम आई थिंक सना था, कैरेक्टर का नाम भी सना नहीं था, नहीं क्या था? क्या था? अ, वैसे सोचने वाली गल है, क्या नूरी था? नूरी बिल्लो 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 बिल्लो। बिल्लो। हाँ, बिल्लो, यस यस क्या था? जी। यशमा जी तो बस इसी तरह की एक्टर फिर निकल सकती है। जिसको चलो पता खैर, नहीं। इसके अलावा उन्होंने उस यशमा गिल तो एक ही है, वो याद है तुम्हें? हाँ वो तो मुझे पता अच्छा खैर, यशमा गिल ने फिर ये भी बताया कि बहुत सारे लोगों को समझते हैं वो क्रिश्चियन है, क्योंकि उनका लास्ट नेम गिल है, क्योंकि बहुत सारी क्रिश्चियन कम्युनिटी में लास्ट नेम गिल होता है, लेकिन कह रही थी नहीं, शी इज नॉट। और इसके अलावा उन्होंने बोला मैं 30 साल की हूँ। फिर जैसे उन्होंने बोला मैं 30 साल की हूँ, मैंने विकीपीडिया खोला, इट वाज 1989, फिर मैंने एक और वेबसाइट खोली, इट वाज 1992, मुझे भी नहीं पता, अगर वो 30 साल की है तो इट विल बी लाइक 1994, लेकिन वो 16 साल की उम्र से आ रही हैं। चलें, कोई नहीं, उनको मीरा बनने का शौक होगा। वैसे अब मीरा ही हैं, बाकी तो सब बता देती हैं अपनी एज हाँ, हमारे। बाकी इसके अलावा फिर उन्होंने अपनी वो जो उनकी एक एथिस्ट से मुस्लिम बनने वाली जर्नी है वो बताई। और क्या बताया, और ये बताया कि मुझे करेक्टर एक्टिंग करने का शौक है, वाह, मेन लीड नहीं पसंद। ठीक है, अच्छा। लेकिन वो कहते हैं अब जो है, लेकिन जब आप आते हो इस फील्ड में तो आपको पता लगता है कि आपको लीड भी करना होता है, और दिस कह रही पिछले 2 साल से जो भी प्रोजेक्ट कर रही हूँ पैसे के लिए कर रही हूँ, चलो ये माशाल्लाह। भी उन्होंने बता दिया। और क्या और था? क्या, कुछ छोड़ दें बस। मेरे लिए ये फिल्म के तुम्हारे लिए यही बात ही बहुत थी ना कि चूड़ियाँ। अच्छा, फिल्म में भी आना चाहिए। हाँ, वो कहती है मुझे फिल्म में उन्होंने एक आइटम नंबर किया हुआ है ना, एक राउंड नंबर 2 में, ओके, तो उस पे वो कह रही थी कि मुझे फिर किसी ने कहा है कि फिल्म का जो है ना, आप एक ही दफ़ा, मतलब अगर आप एक दफ़ा नाकामयाब हो गए तो दोबारा वो करना मुश्किल होता है, तो मैं इसलिए फिल्म नहीं करती। ओके, चलो खैर ठीक है, तो टीवी बस भी यही बहुत था। कामयाब है, चले यही था बस। चले।
चले आई थिंक दैट्स हाँ, इट। that's और भी बहुत सारी बातें थी लेकिन मेरी फेवरेट वो चूड़ियां वाली थी। हाँ ठीक है, ठीक है, वही मेरी भी फेवरेट है। अच्छा। और मून, आई थिंक दैट्स इट। इस वीक हम नहीं ले रहे Comments, कमेंट्स हाँ, नहीं ले रहे हम। इंशाल्लाह नेक्स्ट मीनिंगफुल में लेंगे क्योंकि आज हम थोड़ा जल्दी में। और आई होप आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। आप मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को लाइक जरूर करें क्योंकि आपके लाइक से हमें हमारे चैनल को बहुत ज़्यादा रीच मिलेगी। और अब मैं और मून आपको मिलेंगे फ्राइडे वाले दिन। और तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।